सारी यादें मिटा सकती है। नेहा जी आपका टीवी की आवाज आ रही है, माइक आपका बंद कर दो। यस सर। हाँ ठीक है। सो कंसिडर, सो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। अब ये आइडेंटिटी फंक्शन है, पहले हम चेक करेंगे इवन फंक्शन है ऑड फंक्शन है। तो एफ ऑफ माइनस इक्वल टू क्या आता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स आता है, मीन्स ये आपका ऑड फंक्शन है। अगर ऑड फंक्शन है तो आपको पता है कि ए नॉट और ए एन का वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। मतलब हमें सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, बी एन कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो बी एन इक्वल टू क्या होता है, 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एक्स इंटू साइन इन एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू साइन इन एक्स डी एक्स होता है। एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, एक्स है, तो एक्स इंटू साइन इन एक्स डी एक्स होगा। तो उसके बाद बस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएगी, फिर एक्स इंटू साइन इन एक्स। अब ये इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, वो इंटीग्रेशन यूज करना है आपको। यहाँ पे रॉन्ग किया है, यहाँ पे किया है। सो ये इवन फंक्शन है, एक्स इंटू साइन इन एक्स इवन फंक्शन है, बिकॉज ये ऑड है, ये ऑड है, दोनों प्रोडक्ट करेंगे तो इवन हो जाएगा ना। सो ये इवन फंक्शन है मेरा। सो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 टू पाई हो जाएगा, ठीक है। ये वाला स्टेप भी थोड़ा रॉन्ग है, इसको कट कर देना। सो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स इंटू साइन इन एक्स डी एक्स आ जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। सो माइनस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी रूल से, ठीक है। सो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाय ये एंगल आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ दिस एन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, एन आएगा। प्लस फिर माइनस करके फिर इंटीग्रेशन ऑफ अगेन साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एन एक्स होता है, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो कॉस एन एक्स डिवाइड बाय अगेन इसका, सो एन आ जाएगा इंटू अब एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो अभी हर एक इंटीग्रेशन बचा ही है। सो कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा आपका, साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय एन इंटू एन स्क्वायर आ जाएगा। बाकी ये तो एज इट इज सेम रहेगा। सो अब इसका वैल्यू हम पुट अप करेंगे 0 टू पाई, तो क्या होगा, सो 2/पाई। अब यहाँ पे 0 टू पाई लेंगे तो हम ये क्या होगा, माइनस पाई इंटू कॉस एन पाई, साइन एन पाई तो 0 होने वाला है और साइन एन 0 भी 0 होगा, तो ये टर्म तो पूरा 0 होगा। तो ये इसको देखने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ इसको देखो आप, ठीक है। तो ये क्या आएगा पाई के लिए, सो माइनस पाई इंटू कॉस एन पाई आएगा, विच इज नथिंग बट माइनस पाई डिवाइडेड बाई एन। और कॉस एन पाई का वैल्यू क्या आता है, -1/n आता है, ठीक है। तो उसके बाद एक्स का वैल्यू 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर तो क्या आ गया मुझे, फिर लिमिट क्या मिला मुझे बताओ। मतलब पाई अगर हम ले लिए यहाँ पे, सो माइनस पाई इंटू कॉस एन पाई आएगा, तो ये क्या होगा, माइनस पाई कॉस एन पाई क्या था, -1/n, अब डिवाइडेड बाई एज इट इज। फिर ये क्या होगा, पाई में ये 0 हो जाएगा साइन एन पाई, तो ये 0 हो गया। फिर माइनस उसके बाद 0 का ले गए, तो ये भी 0, ये भी 0, ठीक है। तो क्या बचा मेरे पास 2, ये पाई पाई गेट कैंसल, सो 2 डिवाइडेड बाय n -1/n प्लस 1, -1/, बिकॉज ये -1/n है और ये -1 है, तो -1/n प्लस 1 आ गया। तो bn मुझे क्या मिला, bn इक्वल टू, ये bn इक्वल टू था ना, n ऑर्डर n तो 0 है बिकॉज ऑड फंक्शन है करके। सो bn का वैल्यू क्या मिला, 2 डिवाइडेड बाय पाई -1/n प्लस 1, ये bn का वैल्यू मिला, ठीक है। सो अभी इसके बाद हमेशा याद रखना है कि हमें क्या, अभी यहाँ तक तो कॉमन था जैसे हमने किए थे वैसे निकाला हुआ है। इसके बाद थोड़ा चेंजेस आते हैं, वैल्यूज फाइंड आउट करनी है ना सीरीज के। इसके बाद क्या चेंजेस आते हैं, इसके बाद हमें पार्सल्स आइडेंटिटी यूज करना है। पार्सल्स आइडेंटिटी और इक्वालिटी बोल सकते हो आप, ये इसका प्रूफ हम बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले सब प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, उसके बाद प्रूफ देखेंगे बाद में ये सबका। तो क्या होता है पार्सल्स इक्वालिटी और आइडेंटिटी, कि ए नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस समीशन ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर एन रन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी है, ठीक है। विच इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ स्क्वायर डी एक्स होता है। एक बार और बोल देता हूँ, पार्सल्स आइडेंटिटी क्या है, प्रूफ बाद में देखेंगे। सो ए नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस समेशन ऑफ एन रन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ स्क्वायर डी एक्स होता है, ठीक है। सो अब मुझे पता है कि ए नॉट और ए एन क्या था, 0 0, ठीक है, 0 0 हो गया। अभी क्या बचा मेरा, इज इक्वल टू समेशन ऑफ ये एन रन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बी एन स्क्वायर ही हो गया। सो बी एन स्क्वायर इक्वल टू 1/पाई
इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ स्क्वायर क्या होगा, एफ क्या था, एक्स था ना, तो एफ स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरा, हाँ, तो एफ स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो अब ये आपको पता होगा ये एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है, तो ये क्या होगा, माइनस पाई टू पाई टू टाइम्स हो जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाय पाई इंडिकेशन 0 टू पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, 2 डिवाइडेड बाय पाई इंडिकेशन रिवर्स एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 0 टू पाई, दैट इज 2 पाई स्क्वायर, पाई पाई गेट कैंसिल है ना, 2 पाई क्यूब डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय पाई, पाई कैंसिल, तो क्या मिलेगा मुझे, 2 इंटू पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 आ गया। तो अभी पार्सेल्स आइडेंटिटी क्या होगा मेरा, तो समेशन एन रन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी क्या था ये, इसका वैल्यू 0 ए नॉट और एन बिकॉज ऑट फंक्शन करके, तो क्या होगा, समेशन एन रन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बी एन स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ स्क्वायर डी एक्स होगा, ठीक है। तो समेशन एन रन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बी एन स्क्वायर में मुझे क्या मिला यहाँ पे, 2 डिवाइडेड बाई 3 पाई स्क्वायर आ गया ना, तो 2 डिवाइडेड बाई 3 पाई स्क्वायर आ गया, तो समेशन एन रन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, सो बी एन स्क्वायर, सो बी एन स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा था यहाँ पे, ऊपर देखो, ऊपर कैलकुलेट किया था मैंने, क्या आ रहा था, बी एन हमने कैलकुलेट किया था फर्स्ट, हाँ ठीक आ गया, ये देखो ये बी एन है ना, सो 2 डिवाइडेड बाय एन माइनस 1 रेज टू एन प्लस 1 माइनस 1 रेज टू एन प्लस 1, ये बी एन है। सो बी एन स्क्वायर क्या होगा, 4 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, ये क्या होगा, ये तो 1 हो जाएगा, सो 4 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर आ जाएगा, सो दैट इज गोइंग टू बी अपना ये सीरीज का वैल्यू होगा। सो नाउ, सो ये सीरीज क्या हो गया, समेशन एन रन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बी एन क्या था, अभी दिखाया मैंने, 2 डिवाइडेड बाय एन माइनस 1 रेज टू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू, अब ये दिस इज इक्वल टू इसके इक्वल होता है पार्सल्स आइडेंटिटी से, तो वहां से वैल्यू क्या निकाला इसका, 2 डिवाइडेड बाई 3 पाई स्क्वायर, तो ये क्या होगा, ये मेरा सीरीज समेशन एन रन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 4 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 बाई 3 पाई स्क्वायर आ गया। तो अब ये 4 कॉमन लेके यहाँ पे कर देंगे हम डिवाइड, तो क्या होगा, ये 4 कॉमन ले लिया और इधर डिवाइड कर दिए, तो क्या होगा, समेशन एन रन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी दिस इज 1 अपॉन एन स्क्वायर इज सेम एज पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, तो ये सीरीज का वैल्यू मिल गया। तो इसमें कुछ डाउट है तो पूछो कहीं पे भी, ये प्रॉब्लम है अगला प्रॉब्लम भी सेम ऐसी है, सिर्फ यहाँ पे इवन है, वहाँ पे ऑड फंक्शन था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन गिवन है। इसमें कुछ डाउट है तो देखो कहीं पे कौन सा नहीं समझा, पूछो कौन सा स्टेप नहीं समझा। देखो मुझे ना क्या करना है, ये देखो ये प्रॉब्लम है ना, जब सीरीज का वैल्यू फाइंड आउट करना रहता है ना, तो एक चीज हमेशा याद रखना है कि मुझे हमें जो है ना पार्सवल्स आइडेंटिटी यूज करना है करके, ठीक है, तो इसको तो याद रखना पड़ेगा ये लाइन को, ठीक है, इसका प्रूफ हम बाद में देखेंगे। तो क्या होता है पार्सवल्स आइडेंटिटी, सब सीरीज के लिए कोई भी सीरीज का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सेम रहता है, ठीक है, सेम रहता है, जो भी फंक्शन गिवन होगा यहाँ पे पुट अप करने का, क्या था पार्सल्स आइडेंटिटी ए नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस समेशन एन रन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ स्क्वायर डीएक्स होता है, ये होता है पार्सल्स आइडेंटिटी, ठीक है। यहाँ पे ए नॉट और ए एन जीरो था बिकॉज ऑफ ऑड फंक्शन की वजह से, तो खाली मुझे बी एन कैलकुलेट करना था, तो बी एन मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, यहाँ पे वैल्यू मिला बी एन का, बस बी एन का वैल्यू पुट अप किया यहाँ पे मैंने, और जो मेरा फंक्शन था फंक्शन को इवेलुएट किया, बस हो गया, मेरे को आंसर यहीं से मिल जाता है। बस कैलकुलेशन वाला पार्ट है, दूसरा कुछ नहीं है, नया इसमें नहीं है कुछ। पूछो इसमें क्या नहीं समझा, कौन से स्टेप पे डाउट है, बताता हूँ, देख लो एक बार ऊपर से देखो, दिखाता हूँ, ठीक है, ऊपर से देखो, आराम से रीड करो, और जो नहीं समझ में आ रहा है वो पूछो, ठीक है, ये यहाँ से रीड करो, ठीक है, रीड करो आराम से, जो नहीं समझ में आ रहा है पूछो। ये समझ में आया, नीचे जाए, ऑड फंक्शन है ना, इसलिए ए नॉट एन जीरो होता है, पहली बताया था मैंने, ऑड फंक्शन के लिए ए नॉट एन हमेशा जीरो होता है, और सिर्फ बी एन कैलकुलेट किया है हमने, ठीक है। ऐसे तो आप ए नॉट एन भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट वही जीरो ही मिलेगा, कैलकुलेट करके कुछ मतलब नहीं है। बी एन क्या होता है, 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई और एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स होता है, जैसा पहले हम कैलकुलेट करते थे वैसी है, फूरियर कोएफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे पहले,
यहाँ से कैलकुलेशन करके बी एन का वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया, कितना है बी एन का वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय एन, सो 2 डिवाइडेड बाय पाई माइनस 1/n प्लस 1, ये बी एन का वैल्यू आया है 2 डिवाइडेड बाय पाई माइनस 1, सॉरी टू बी एन का वैल्यू आया है 2 डिवाइडेड बाय पाई पाई कैंसिल होता है ना, सो 2 डिवाइडेड बाय एन माइनस 1/n प्लस 1, ये बी एन का वैल्यू आया है। बस यहाँ पे फिर पुट अप किया बी एन की वैल्यू, सो ए नॉट एन तो जीरो है, तो यहाँ पे जीरो हो गया, बचा क्या समेशन एन रन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बी एन स्क्वायर, मतलब आपका ये 4 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, ये बी एन है ना, तो 4 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, ये तो 1 हो जाएगा स्क्वायर में, तो 4 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इज सेम एज 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर डी एक्स को इवेलुएट करो, बस आपको सीरीज का आंसर मिल जाएगा। बस वही किया है इसमें, दूसरा कुछ नहीं किया, नया कुछ नहीं है, नया बस यही था, ये पार्सल्स आइडेंटिटी यूज करना था करके। एक बार ये बी एन की वैल्यू यहाँ से हमने पुटअप किया और यहाँ पे ये फंक्शन की वैल्यू हमने ऊपर क्वेश्चन से पुटअप किया। हाँ, पूछो अभी डाउट, कौन से स्टेप नहीं समझा इसमें से बताता हूँ। समझ में आया ना, बेसिक कैलकुलेशन है, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आएगा ना तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में समझ में आ जाएगा, नेक्स्ट प्रॉब्लम भी ऐसी है सेम है, खाली एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर लिया गया है। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मीन्स ये कौन सा फंक्शन हो गया आपका, इवन फंक्शन होगा। कैसे पता, कैसे चेक करते हुए, इसी एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, विच इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इज सेम एज एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब एफ क्या हो गया आपका इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन के लिए मैंने पहले बता दिया था, पहले लेक्चर से बता रहा हूँ कि बी एन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ऑड फंक्शन के लिए ए नॉट एन जीरो हो जाएगा करके, तो ऊपर ए नॉट और एन ही जीरो होता है, बिकॉज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स गिवन था ना, ऊपर ऑड फंक्शन था इससे पहले, इसके लिए जो कैलकुलेट किए ये ऑड फंक्शन का था ना। सो अभी इवन फंक्शन है इसलिए बी एन जीरो हो गया, तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, ए नॉट और ए एन कैलकुलेट करना है। सो ए नॉट इक्वल टू क्या होता है, 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स आता है ए नॉट। सो 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर है ना, एफ ऑफ एक्स दिस एक्स स्क्वायर डी एक्स विच इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर, इवन फंक्शन है, तो ये माइनस पाई टू पाई क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा 0 टू पाई, सो 2 डिवाइडेड बाय पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, दैट इज नथिंग बट x3/3, तो 0 टू पाई वैल्यू पुट अप करो तो क्या हो जाएगा, मुझे पाई पाई कैंसिल, तो ऊपर पाई स्क्वायर बचेगा फिर, सो 2 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 आंसर आ गया ए नॉट। ए नॉट समझा, फिर इसके बाद ए नॉट के बाद ए एन कैलकुलेट करना। ठीक है, जैसे हम फोरियर सीरीज में करते हैं ना, बस वही फोरियर कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है, फोरियर कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने के बाद वो पार्शियल आइडेंटिटी का यूज करना है, बस ये दो काम करना है और दूसरा कुछ नहीं। इसके बाद ए एन कैलकुलेट करेंगे, ए एन क्या है, ए एन इक्वल टू क्या होता है, 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स होता है। सो 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। तो अब ये भी इवन फंक्शन, ये भी इवन है, तो अब चेक कर सकते हो ये भी आपका क्या होगा, प्रोडक्ट भी इवन फंक्शन होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 0 टू पाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स, ओके, डिवाइडेड बाई पाई तो एज इट इज रहेगा। तो अब इसका इंटीग्रेशन यू इंटू वी रूल से कैलकुलेट करना है, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर भी इंटू वी रूल का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर ये क्या होगा, cos एन एक्स का इंटीग्रेशन sin एन एक्स डिवाइडेड बाय एन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ द इंटीग्रेशन cos एन एक्स क्या होगा, sin एन एक्स डिवाइडेड बाय एन, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया, फिर आप अगेन इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो ये टर्म तो एज इट इज रहेगा, सो -2 डिवाइडेड बाय एन, ये कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल दिए, 2 डिवाइडेड बाय एन, सो इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू sin एन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। फिर अगेन सो n इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय पाई एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय एन माइनस 2 डिवाइडेड बाय एन, ये यहाँ तक एज इट इज रहा, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन यूज करेंगे, तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, एक्स एज इट इज साइन का माइनस कॉस, सो माइनस कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाय एन, फिर अगेन क्या होगा, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस एन एक्स, सो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एन एक्स, सो वो माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एन एक्स, अभी इसका क्या होगा, नीचे डिवाइडेड बाय एन इंटू एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, तो इसके बाद क्या बचेगा, इसके बाद अगेन इसका इंटीग्रेशन लेने का, कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट इज साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर आ जाएगा नीचे। बस इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी रूल, इंटीग्रेशन ले रहा हूँ मैं, कुछ नया नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एन स्क्वायर,
अब यहाँ पे क्या था, -2/n था ना कॉमन, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा फिर। तो -2/n मल्टीप्लाई करें तो क्या हो गया, 2x cos nx डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय n इंटू दिस n स्क्वायर इंटू ये n क्या हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाय n क्यूब आ जाएगा। तो -2 sin nx डिवाइडेड बाय n क्यूब। अभी जो 0 to पाई है उसका लिमिट पुटअप करना है, 0 to पाई का। अब देखो जहाँ पे साइन वाला टर्म है यहाँ पे पाई का वैल्यू पुटअप करोगे तो 0 ही मिलने वाला है, मतलब फर्स्ट और जो थर्ड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। तो फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म में साइन साइन प्रेजेंट है, तो वहाँ पे पाई का वैल्यू तो 0 होने वाला है इन पे, तो वो पुटअप करके कुछ मतलब नहीं है। तो हम सिर्फ ये बीच वाले टर्म के ऊपर ध्यान देंगे, यहीं पे पाई और 0 का वैल्यू देखेंगे। तो पाई का क्या होगा, सो 2 पाई कॉस एन पाई क्या होता है, -1/n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस, अब यहाँ पे 0 ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो बचा ही हमें यही टर्म मिलेगा। तो क्या होगा, ये पाई पाई गेट कैंसल, हमें क्या मिलेगा, 4 इंटू -1/n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, 4 इंटू -1/n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, ये मेरा an का वैल्यू मिला। सो a नॉट क्या था, 2 पाई स्क्वायर बाय 3 समेशन n रन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए नॉट क्या था आंसर में, ए नॉट ऊपर देख सकते हो आप, ए नॉट क्या आया था, ए नॉट क्या था, सो 2 पाई स्क्वायर बाय 3, सो ए नॉट बाई 2 क्या आएगा, ए नॉट बाई 2 शुड बी पाई स्क्वायर बाय 3 आएगा। सो फोरियर सीरीज क्या होता है हमारा, ए नॉट बाई 2 होता है ना, ए नॉट बाई 2। तो फोरियर सीरीज का क्या आएगा आपका, फोरियर सीरीज, सो ए नॉट बाई 2, ये 2 कैंसिल होगा, ठीक है। सो पाई स्क्वायर बाय 3, ये क्या गलती से लिख दिया, 2 नहीं लिखेंगे, ए नॉट बाई 2 होता है ना, यहाँ पे मैंने ए नॉट लिख के रख दिया। सो पाई स्क्वायर बाय 3 होता है प्लस समेशन एन रन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एन इंटू कॉस एन एक्स ना, बी एन तो 0 है बिकॉज इवन फंक्शन है। सो एन क्या है मेरा, 4 -1/n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर है, 4 -1/n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर है इंटू कॉस एन एक्स। बस ये मेरा फोरियर सीरीज आ गया। बट मुझे यहाँ पे फोरियर सीरीज नहीं फाइंड आउट करना है, मुझे यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन के अंदर, मुझे यहाँ पे जो है क्वेश्चन में पार्सेल्स आइडेंटिटी का यूज करके इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, सीरीज समेशन ऑफ 1/n⁴ का वैल्यू फाइंड आउट करना है क्या आता है करके, ठीक है। जैसे सीरीज समेशन ऑफ 1/n² का वैल्यू इससे पहले फाइंड आउट किया था ना, वैसे सीरीज समेशन ऑफ 1/n⁴ का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये ऐसा कुछ आता है करके, तो वही कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं। तो क्या होगा, पार्सेल्स आइडेंटिटी तो सेम होता है, क्या होगा, दैट इज समेशन ऑफ, दैट इज क्या होता है, a0² बाई 2 प्लस समेशन ऑफ an² प्लस bn² होता है, इट इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई पाई f² x dx आता है। सो a0² बाई 2 क्या होगा, a0² बाई 2 वही जो a0 का जो वैल्यू था, a0 का क्या वैल्यू था, a0 का जो भी वैल्यू जो आपने निकाला है बस उसका a0² करना है, डिवाइडेड बाई 2 कर देना है, तो वही आंसर है। देखो a0 का क्या वैल्यू था, a0 यहाँ पे a0 क्या था, तो 2 पाई स्क्वायर बाई 3 है, सो ए नॉट स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, 4 पाई पाई रेस टू 4 डिवाइडेड बाई 9 आ जाएगा। सो ए नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा आपका, ये क्या होगा 2 फिर पाई रेस टू 4 डिवाइडेड बाई 9 आ जाएगा ना, मीन्स क्या, ए नॉट स्क्वायर बाई 2, ए नॉट स्क्वायर बाई 2 क्या आ जाएगा, सिंपल आपका 2 पाई रेस टू 4 डिवाइडेड बाई 9। ये आप सीधा कैलकुलेशन है, ए नॉट है तो ए नॉट स्क्वायर बाई 2 कैलकुलेट कर सकते हो आप, तो वही यहाँ पे पुट अप करना है हमें। तो क्या हो जाएगा, ए नॉट स्क्वायर बाई 2 मेरा 2 पाई रेस टू 4 डिवाइडेड बाई 9 प्लस समेशन ऑफ एन स्क्वायर बी एन 0 है बिकॉज इवन फंक्शन है। सो एन कैलकुलेट किया मैंने, समेशन एन रन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर, एन क्या था मेरा, दैट इज 4 -1/n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, तो एन स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरा, 4 का 16 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा n⁴। सो 16 समेशन एन रन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 16 डिवाइडेड बाई n⁴ हो जाएगा मेरा। सो विच इज नथिंग बट, ये किसके सेम होगा, 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई f² x dx। सो 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई f² f क्या था मेरे पास, x², तो f² क्या हो जाएगा, x⁴ हो जाएगा, करेक्ट। f क्या गिवन था, x² गिवन था, तो f² क्या होगा, x² का स्क्वायर, दैट इज x⁴ dx आ जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट, ये क्या होगा, 2 टाइम्स 0 टू पाई हो जाएगा x⁴ dx, दैट इज 2 बाई पाई। अभी इंटीग्रेशन करो x⁵ डिवाइडेड बाई 5 और वैल्यू पुट अप कर दो, तो यहाँ से आपको सीरीज का आंसर मिल जाएगा, तो नीचे कैलकुलेट किया है।
सो 2 पाई रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 9, बस कैलकुलेशन वाला पार्ट है, दूसरा कुछ नहीं। 16 इंटू समीशन ऑफ 16 बाहर निकाल दिया मेरे सम के, 1/n⁻⁴। और यहाँ पे क्या आ रहा था, ये x⁴ डिवाइड बाय 5 था ना, तो पाई का वैल्यू पुटअप कर दो, एक पाई पाई कैंसिल, तो क्या बचेगा, पाई⁴ बचेगा। 2 टाइम पाई⁴ डिवाइडेड बाय 5 बच गया। अब ये टर्म को अब इस साइड लेकर आ जाओ, ठीक है, इसको इधर लाके माइनस करो, तो क्या होगा, 2/5 माइनस 2/9 पाई⁴ कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ये जो टर्म है ना, इसको इस साइड लेकर आना है, इस साइड में, इस साइड में लेकर आना है, तो माइनस हो जाएगा ना। सो 2/5 माइनस 2/9 पाई⁴ कॉमन ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बस, क्या होगा आपका, और कैंसिल कर देना उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपस में, लास्ट में क्या बचेगा, तो 8 पाई⁴ डिवाइडेड बाय 45, ये जो 16 है यहाँ पे आके नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैंसिल करेगा तो क्या होगा, ये 45 इंटू 2 आ जाएगा ना, 8 से कैंसिल करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा मुझे, समीशन इन फ्रॉम 1 टू इनफिनिटी 1/n⁴ इस सेम पाई⁴ डिवाइडेड बाय 90, ये मेरा सीरीज का वैल्यू होगा। अब रीड करो आप स्टार्टिंग से, इसमें जो नहीं समझ में आ रहा है वो पूछो मुझे, ठीक है, पहले रीड करो ताकि समझ में आए कि क्या नहीं समझ में आ रहा है और क्या समझ में आ रहा है। जो नहीं समझ में आ रहा है ना वो पूछो मुझसे, तो मैं बताता हूँ। यहाँ से रीड करो, ठीक है, यहाँ से रीड करो, ये क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x², जैसा यहाँ पे था ना, ये सीरीज समेशन ऑफ 1/n² का क्या वैल्यू था, पाई² बाय 6 था, तो सीरीज सिमिलरली सीरीज समेशन ऑफ 1/n⁴ का क्या वैल्यू होगा वो कैलकुलेट करना है मुझे, तो उसके लिए ये फंक्शंस का यूज करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² करके। इसको तो याद रखना पड़ेगा कि ऐसे कुछ फंक्शन के यूज करेंगे हम, तो मुझे ऐसा कुछ आंसर मिलेगा करके, ठीक है। वहाँ फंक्शन गिवन नहीं रहेगा आपको, आपको सिर्फ सीरीज गिवन रहेगी, सीरीज ऐसा समेशन फ्रॉम 1 टू इनफिनिटी 1/n⁴ का वैल्यू क्या आएगा करके, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा ऐसा, तो उसके लिए आपको ये फंक्शन का यूज करना है करके, ये याद रहना चाहिए। रीड करो इसको, पूछो इसमें क्या डाउट है। एफ क्या मेरा इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है इसलिए क्या होगा, bn 0 होगा, मतलब मुझे क्या कैलकुलेट करना रहेगा, a नॉट और an कैलकुलेट करना रहेगा। a नॉट an का क्या फॉर्मूला है, सब अच्छे से पता है कि 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, x² गिवन है, ये इवन फंक्शन है, बस कैलकुलेशन वाला पार्ट है, दूसरा कुछ नहीं है इसमें नया। नया सिर्फ पार्सल्स आइडेंटिटी का यूज करना, बस वो नया है, उसमें हम वैल्यूज पुटअप करते हैं a नॉट और an की उसके अंदर, और लेफ्ट और राइट, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का यूज करके सीरीज की वैल्यू वहीं से फाइंड आउट करते हैं, वो नया चीज है बस, बाकी तो ये कोएफिशिएंट वाला तो पुराना है। तो ये नॉट क्या हो गया मेरा, 2 टाइम्स हो जाएगा 0 टू पाई x² dx, अब इसका इंटीग्रेशन x3/3 होता है, बस 0 टू पाई लिमिट पुटअप करो, क्या मिलता है आपको, 2 पाई² डिवाइडेड बाई 3, ये नॉट मिलेगा। सिमिलरली इन क्या होता है, 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस nx dx होता है, दैट इज 1/पाई, ये क्या होगा, एक्स एफ ऑफ एक्स क्या मेरा x² इंटू कॉस nx dx होता है। सो ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स 0 टू पाई होगा x² इंटू कॉस nx dx। अब इसके बाद u इंटू वी रूल का इंटीग्रेशन, बस u इंटू वी रूल लगा के आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी क्या होता है पता है, तो वही यहाँ पे किया हूँ मैंने। क्या होगा, दैट इज x² as it is cos nx का इंटीग्रेशन, दैट इज sin nx डिवाइडेड बाय माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दी this integration of this cos nx sin nx divided by into डेरिवेटिव ऑफ x² 2x। फर्दर हम क्या करेंगे, ये टर्म एज इट इज रहेगा, इतना -2 इन कॉमन ले लिए, x इंटू साइन nx का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। आगे न्यू इंटू वी रूल यूज करेंगे इसके अंदर, क्या होगा u इंटू वी रूल, सो 2 दैट इज माइनस साइन nx का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस nx, सो माइनस कॉस nx डिवाइडेड बाय n आ गया, ठीक है। फिर अगेन क्या होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इंटू ये माइनस कॉस एन एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाय एन, करेक्ट। तो अब एक्स का क्या होता है यहाँ पे डेरिवेटिव 1 हो गया,
अब ये इंटीग्रेशन इसको सॉल्व करना रहेगा मुझे। ये क्या हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन, बाकी जो वैल्यू है फिर अब क्या आ गया, ये एज इट इज, ठीक है, ये -2 बाई से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन कॉस का साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई एन, एन स्क्वायर हो जाएगा। सो नीचे एन स्क्वायर और -2 बाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, -2 बाई एन क्यूब आ गया फिर, ठीक है। अब उसके बाद 0 टू पाए लिमिट मुझे पुटअप करनी है, 0 टू पाए। अब यहाँ पे साइन पाए साइन एन पाए तो 0 होता है, तो ये पुटअप यहाँ पे वैल्यू पुटअप करके कुछ मीनिंग नहीं बनने वाला, 0 ही मिलेगा। या 0 पुटअप करो या पाए, तो जो बीच का टर्म है वहीं से मुझे कुछ ना कुछ मिलने वाला है, बिकॉज ऑफ कॉस वाला टर्म है। सो 2 पाए कॉस एन पाए डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, ये आ गया। और 0 के लिए क्या होगा, ये कॉस 0 के लिए तो x 0 0 हो जाएगा, बीच वाले टर्म में पुटअप कर दिया। सो 2 पाए कॉस एन पाई क्या होता है, -1/n डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ये पाई पाई गेट कैंसर, तो क्या होगा मुझे 2 टू मल्टीप्लाई हो गया 4 इंटू -1/n डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर मिलेगा, ये एन मिला। ये एन क्या होगा फिर 4 इंटू -1/n डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर हो गया, ठीक है। बस जैसे हम ये कैलकुलेट करते तो वैसे ही, इसमें कुछ नया नहीं, नया ये खाली इसके अंदर वैल्यू पुटअप करके कैलकुलेट करना है दोनों साइड को, ये नया है। अब यहाँ पे क्या पार्शियल आइडेंटिटी क्या होता है, ए नॉट स्क्वायर बाई 2 प्लस समीशन ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर एन रन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, सेम एस 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ स्क्वायर डीएक्स होता है, ठीक है। सो ए नॉट स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे क्या है बेसिकली, ए नॉट क्या कैलकुलेट किया था मैंने, पहले ऊपर ही है, तो ए नॉट स्क्वायर बाई 2 आप ऊपर से देख सकते हो क्या होगा करके। So 2 pi is raised to 4 divided by 9 summation n run from 1 to infinity bn, because इवन फंक्शन था तो bn 0 था, तो इसलिए मैंने an कैलकुलेट किया। an क्या आया मेरा 4 इंटू -1/n डिवाइडेड बाई n, तो an स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा स्क्वायर में, वही लिखा है यहाँ पे 16 डिवाइडेड बाई ये n स्क्वायर पहले से, तो क्या होगा n⁴ हो जाएगा। समेशन n रन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 16 डिवाइडेड बाई n⁴ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई, ये क्या होगा एफ क्या मेरा एक्स स्क्वायर है, तो एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा x⁴ हो जाएगा, x⁴ dx। सो 2 बाय, तो ये भी इवन फंक्शन है, तो 2 बाय पाई 0 टू पाई लिमिट लेंगे, 2 बाय पाई 0 टू पाई x⁴ dx, दैट इज 2 बाय पाई क्या हो जाएगा मेरा x⁵ डिवाइडेड बाय 5। बस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लेके लिमिट पुट अप करना है, उसके बाद जो टर्म कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, बस वही कैलकुलेशन ही किया हूँ मैंने नीचे। तो क्या होगा, ये 2 पाई⁴ डिवाइडेड बाय 9 है, ये 16 कॉमन ले लिया, ये जो लिमिट पुट अप करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे x⁴ का इंडिकेशन क्या होता है x⁵ डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। 0 टू पाई लिमिट पुट अप करेंगे तो पाई⁵ डिवाइडेड बाय 5, तो पाई पाई कैंसिल, तो पाई⁴ बचेगा ऊपर, तो 2 इंटू पाई⁴ डिवाइडेड बाय 5। अब ये जो टर्म है ये टर्म यहाँ पे आ जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे आके, तो उसके बाद पाई⁴ कॉमन ले लेंगे। सो 2/5 पहली से था यहाँ पे 2/5, सो माइनस 2/9, ये वाला जो टर्म है -2/9, ये पाई⁴ कॉमन ले लिए, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 18 - 10 डिवाइडेड बाय 45 इंटू पाई⁴, बस उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा फिर, तो क्या आएगा 8 डिवाइडेड बाय 45 इंटू पाई⁴, अभी 16 आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कैंसिल करेंगे तो आप पाई⁴ डिवाइडेड बाय 90 बचेगा, ठीक है। 8 इंटू 16 को कैंसिल कर दो तो 2 आ जाएगा, ये 9 45 इंटू 2 क्या हो जाएगा 90, तो पाई⁴ डिवाइडेड बाय 90। तो समीशन ऑफ 1/8⁴ क्या आ गया मुझे आंसर, पाई⁴ डिवाइडेड बाय 90। तो ये सीरीज की वैल्यू क्या आ गई, सीरीज समीशन ऑफ 1/n⁴ का जो वैल्यू आ गया क्या मिला मुझे, पाई⁴ डिवाइडेड बाय 90, ठीक है। इस पे कुछ डाउट है, 2 बार एक्सप्लेन किया हूँ मैंने इसे, कोई स्टेप पे डाउट है तो पूछो। सर समझ समझ में आया, यस यस दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ यस हाँ ठीक। सर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी इसके बाद है ना इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये इस टाइप का फंक्शन का, ये देखो ये वाले इसका समेशन n रन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/2n-1 रेज़ टू 4 इक्वल टू क्या होता है, मतलब ऐसे सीरीज गिवन होगा 1/n रेज़ टू 4 प्लस 1/n
3^4 प्लस 1/5^4 सो दिस सीरीज गिवन होगा, इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू होता है π/4 डिवाइडेड बाय 96 होता है करके, ठीक है। इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं वही हम ये फूरियर सीरीज के अंदर सीखेंगे, ठीक है। जैसे दो फंक्शंस का भी वैल्यू निकाला ना हम दो सीरीज का, वैसे ये सीरीज का भी वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है। ये सीरीज कन्वर्जेंट है, सबको पता है, बिकॉज ऑफ ये क्या है, समेशन ऑफ 1/np टाइप है ना, वो p क्या है मेरा ग्रेटर देन 1 है, तो ये कन्वर्जेंट तो होता ही है। कन्वर्जेंट मतलब ये सीरीज का कुछ फाइनाइट वैल्यू होगा करके, तो क्या है वैल्यू कैलकुलेट करना है ना, तो उसके लिए हम फोरियर सीरीज का यूज करते हैं। तो कैसे यूज करते हैं अभी देखेंगे, ठीक है। उसके लिए पहले फंक्शन मुझे डिसाइड करना होगा कि फंक्शन में क्या कंसीडर करूँ। सपोज फंक्शन यदि मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स कंसीडर करता हूँ, अभी फंक्शन क्या कंसीडर किया है मैंने, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस मॉड ऑफ एक्स, ये फंक्शन। तब ये मॉड एक्स क्या हो, कौन सा फंक्शन है, ऑब्वियसली इवन फंक्शन है। एफ ऑफ माइनस एक्स मॉड ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स ही रहने वाला है, विच इज सेम एज एफ ऑफ एक्स। सो ये इवन फंक्शन है, एफ इज इवन फंक्शन, देयरफॉर बी एन क्या हो जाएगा मेरा 0। सो ए नॉट और ए एन ही मुझे कैलकुलेट करना है। मैंने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में भी दोनों इसमें बताया था कि इवन फंक्शन के लिए बी एन क्या होता है 0, और ऑड फंक्शन के लिए ए नॉट और ए एन 0 होता है। यहाँ पे एफ इवन है इसलिए क्या होगा, बी एन 0 हो जाएगा, बी एन इज 0। ए नॉट क्या होगा फिर 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये मेरा क्या होगा, ए नॉट होगा। तो ए नॉट कैलकुलेट करो, 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है यहाँ पे, मॉड ऑफ एक्स डी एक्स गिवन है। तो माइनस पाई टू पाई इवन फंक्शन है मॉड एक्स, तो क्या होगा 2 टाइम्स हो जाएगा, 0 to पाई मॉड एक्स डी एक्स, 2 टाइम्स हो जाएगा, ये 0 to पाई मॉड ऑफ एक्स डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। सो 2 डिवाइडेड बाय पाई 0 to पाई, तो मॉड एक्स क्या वैल्यू लेता है मेरा, एक्स लेता है, 0 to पाई के इसमें मॉड ऑफ एक्स क्या पॉजिटिव वैल्यू लेगा ना, सो मॉड ऑफ एक्स इज सेम एज एक्स। तो बस इसका इंटीग्रेशन करना है, बस एक्स का क्या होता है x² by 2, तो 1/, तो क्या 2 कैंसिल, तो 1/पाई, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर, तो पाई और पाई पावर कैंसिल, तो क्या आ जाएगा पाई आंसर आ जाएगा। सो ए नॉट क्या मिलेगा मुझे, पाई। ए नॉट का वैल्यू क्या आ गया, पाई। इसमें कुछ डाउट है तो पूछो, ए नॉट कैसे कैलकुलेट किया, कहीं क्या समझा, एन पे जाऊंगा क्वेश्चन में, पूछो क्या डाउट है इसमें, पूछो। समझ में आया, आगे बढ़े। इसमें क्या नहीं समझा पूछो। किसी किसी को यहाँ पे डाउट हो सकता है कि मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स कैसे आएगा, तो 0 to पाई के इसमें, 0 to पाई के इसमें ना मॉड एक्स का वैल्यू हमेशा एक्स रहता है, और अगर -π to 0 होगा ना तो वहाँ पे मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स रहता है। तो यहाँ पे 0 to पाई की बने ना पॉजिटिव वैल्यू, तो यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स एक्स ही रहेगा आपका। ए नॉट इन समझा, आगे बढ़े क्या, ए नॉट कैसे निकालते समझ में आया क्या। यस सर। हाँ ठीक है, तो अभी एन पे पहुँचते हैं। जैसा कैलकुलेट करते आ रहे हैं ना, बस वैसे, अलग कुछ नहीं है, बस नया क्या पार्सल्स आइडेंटिटी का यूज करना। एन क्या होगा मेरा, एन क्या होगा 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई कॉस एन एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई कॉस एन एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा मॉड एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। अब क्या होगा ये, तो ये इवन फंक्शन है, मॉड एक्स इंटू कॉस एन एक्स, मॉड एक्स इंटू कॉस एन एक्स, इवन फंक्शन है, तो प्रोडक्ट भी क्या होगा, दोनों के दोनों इवन फंक्शन, तो प्रोडक्ट भी इवन फंक्शन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा फिर 2 टाइम्स 0 to पाई हो जाएगा एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स, करेक्ट, इवन फंक्शन लेकर के। सो 2 टाइम्स 0 to पाई, उसके बाद इंटीग्रेशन जैसा हमेशा करते आ रहे हैं वैसे इंटीग्रेशन, एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एन एक्स क्या हो जाएगा साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय एन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा अगेन साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय एन कॉस एन एक्स का, फिर एक्स का डेरिवेटिव इंटू 1 हो जाएगा वो। अभी इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन एन एक्स का, दैट इज माइनस कॉस एन एक्स आता है ना, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एन इंटू एन, क्या हो जाएगा यहाँ पे एन स्क्वायर आ गया, ठीक है। बाकी ये टर्म तो एज इट इज रहेगा। फिर ये 0 to पाई आप लिमिट पुट अप करो, 0 to पाई लिमिट पुट अप करोगे तो यहाँ तो साइन वाला टर्म है, ये तो जीरो ही होने वाला है, बिकॉज साइन इन पे जीरो होता है।
कॉस से कुछ ना कुछ मिलेगा मुझे, तो यहाँ पे मैं पाई की वैल्यू पुटअप करता हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे कॉस एन पाई। सो 2 डिवाइडेड बाय पाई एज इट इज, कॉस एन पाई क्या मिलता है -1/n डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। अब जीरो कॉस जीरो क्या होता है, माइनस कॉस जीरो क्या होता है 1 होता है, सो 1/n स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये आंसर मुझे मिला, एन का वैल्यू मुझे मिला। ठीक है, सो एन इज इक्वल टू क्या मिला, इफ एन इज इवन, इफ एन इज इवन देन जीरो, जीरो कैसे होगा, बिकॉज एन का वैल्यू क्या मिला मुझे, एन का वैल्यू मिला है 2 डिवाइडेड बाय पाई -1/n डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर -1/n स्क्वायर। अगर इसमें एन इवन रहेगा तो ये -1/n 1 हो जाएगा, तो ये 1/n स्क्वायर -1/n स्क्वायर 0 हो जाएगा ना, इसलिए एन इज इवन देन इट इज एन इज 0। इफ एन इज इवन देन एन इज 0। इफ एन इज ऑड देन क्या होगा, -1/n -1 हो जाएगा। -1 जैसे एन इज ऑड मीन्स एन 3 वगैरह रहा, तो ये -1/3 क्या होता है -1 ही रहेगा ना, तो -1 और ये -1 तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर आ गया। सो -2 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इंटू 2 बाई पाई ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो क्या हो गया ये मेरा -4 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर पाई, -4 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर पाई इफ एन इज ऑड। तो एन क्या होगा मेरा -4 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर पाई। बस वही हमें यहाँ पे अभी पुटअप करना है पार्सल्स आइडेंटिटी में। सो पार्सल्स आइडेंटिटी क्या है, ए नॉट स्क्वायर बाय 2 प्लस समेशन ऑफ, ये हर क्वेश्चन में पार्सल आइडेंटिटी सेम ही रहेगी। ठीक है, जो भी आपको एन बी एन और एफ का वैल्यू मिलता है वो खाली पुटअप करना है। ठीक है, और वहां से हमें सीरीज का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो ए नॉट स्क्वायर बाय 2 प्लस समेशन एन रन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ स्क्वायर डी एक्स होगा। ठीक है, अब इसमें ए नॉट एन का क्या वैल्यू है और एफ का क्या वैल्यू है वो पुटअप कर दो। तो ए नॉट स्क्वायर बाई 2, ए नॉट स्क्वायर बाई 2 है फर्स्ट टर्म में, तो उसका क्या होगा, ए नॉट क्या था मेरा पाई आ रहा था, तो ये क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 2 समेशन एन रन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बी एन 0 है, बिकॉज मॉड एक्स था ना वो इवन फंक्शन था इसलिए बी एन 0 था वहाँ पे। समेशन एन रन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन स्क्वायर हो गया 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ स्क्वायर, मतलब क्या एफ स्क्वायर एक्स मीन्स एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स था, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ही रहने वाला है, मॉड एक्स का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस पाई टू पाई के इसमें। अभी इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है, तो ये क्या होगा -पाई टू पाई नथिंग बट 0 टू पाई हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स 0 टू पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो क्या होगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3 आ जाएगा। सो 0 टू पाई लिमिट पुट अप कर दो आप, सो 2, अब ये पाई पाई एक कैंसिल होगा तो 2 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का वैल्यू मिल गया मुझे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर मेरा ये जो है पाई स्क्वायर बाय 2 यहाँ पे लेकर आ जाओ इस साइड में, तो माइनस हो गया, तो वो यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो समेशन एन रन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर, एन क्या आ रहा था, एन क्या आ रहा था देखो, एन स्क्वायर क्या होगा फिर, एन क्या आ रहा था, एन क्या आ रहा था हमारा 4 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर पाई आ रहा था ना एन, सो एन स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा 16 डिवाइडेड बाय एन रेज़ टू 4 पाई स्क्वायर आएगा ना एन स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे, एन स्क्वायर बोले तो इसका स्क्वायर कर देंगे। एन क्या है मेरा, एन का वैल्यू क्या आ रहा था 4 डिवाइडेड बाय पाई एन स्क्वायर, सो एन स्क्वायर क्या आएगा फिर मेरा स्क्वायर हो जाएगा इधर पे 16 डिवाइडेड बाय एन रेज़ टू 4 इंटू पाई स्क्वायर, बस वही वहाँ पे लिखा हुआ है समेशन ऑफ एन स्क्वायर के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा फिर मेरा समेशन एन रन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर का हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय एन रेज़ टू 4 इंटू पाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो क्या मिला था मुझे 2/3 पाई स्क्वायर मिला, तो यहाँ पे लिख दिया, और ये जो वाला टर्म था यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, सो पाई स्क्वायर कॉमन ले लो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके खुद ही आंसर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप तो 4 पाई स्क्वायर माइनस इधर 4 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, अरे जो है मेरा 16 डिवाइड बाई पाई कॉमन लेके आप यहाँ पे इसको इधर पुटअप कर दो, यहाँ पे उल्टा क्या हो जाएगा फिर पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 16 आ जाएगा, सीरीज में से निकाला हूँ मैंने ये टर्म 16 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर निकाल लो आप, 16 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर यहाँ कॉमन ले लिए, तो ये सीरीज बची। ठीक है, फिर 16 डिवाइड बाय पाई स्क्वायर को यहाँ पे लेकर आ जाओ, तो क्या बनेगा अपोजिट हो जाएगा ना, पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 16 हो जाएगा ना। तो अब ये आप कैलकुलेट करो कितना आता है ये, तो ये कितना आ रहा है 2 पाई सॉरी ये 1 पाई स्क्वायर आ जाएगा ना, सो पाई स्क्वायर और ये पाई स्क्वायर क्या हो गया पाई रेज़ टू 4, तो यहाँ पे क्या आ रहा है पाई रेज़ टू 4, अरे 6 इंटू 16 क्या हो जाएगा मेरा 96 हो जाएगा। ठीक है,
तो सीरीज क्या था, समेशन एन रन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन रेज टू 4 है ना। अब एन क्या है मेरा, ऑड है, तो दिस एन कैन बी रिटन एज, ऑड को हम क्या लिख सकते हैं, 2n-1 रेज टू 4, 2n-1 रेज टू 4, बिकॉज एन ऑड है इसलिए ऐसे लिखेंगे। तो 2n-1 रेज टू 4 आ गया, विच इज इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पे मेरा, पाई रेज टू 4 डिवाइडेड बाई 96। ठीक है, अब एन ऑड है, अब एन इक्वल टू 1 का वैल्यू पुट अप करो, एन इक्वल टू 1 तो क्या आएगा, 1 रेज टू 1 अपॉन 2 माइनस 1, दैट इज 1 अपॉन 1 रेज टू 4। फिर एन का वैल्यू 2 पुट अप करो तो क्या आएगा आपका, 2 इंटू 2 दैट इज 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, तो 1 अपॉन 3 रेज टू 4। सो 1 अपॉन 1 रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन 3 रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन 5 रेज टू 4 सॉन, विच इज इक्वल टू क्या आएगा, पाई रेज टू 4 डिवाइडेड बाई 96। ठीक है, तो एक बार रीड करो। हेलो, समझ में आया, इसमें कुछ डाउट है क्या, Yes, डाउट sir. समझ में आ रहा है? इसमें कुछ डाउट है तो पूछो, क्या एक बार और एक्सप्लेन करूँ इसे, क्या एक बार देखोगे आप लोग, एक बार देख लो, जैसे कुछ नहीं समझ में आया कोई स्टेप पे तो Okay. समझ में आ जाएगा ना, आगे बढ़े फिर। Yes, sir. अच्छा ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। Is the series summation n run from 1 to infinity cos nx divided by square root of n x run from minus pi to pi, ये क्वेश्चन है, दिस इज सीरीज गिवन है आपको। द फोरियर सीरीज ऑफ अ फंक्शन f बिलोंग्स टू कंटिन्यूस फंक्शन, सेट ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन है माइनस पाई टू पाई के इसमें। तो मुझे ये बताना है कि ये सीरीज जो है ये फोरियर सीरीज है क्या, गिवन एनी एफ का। फोरियर सीरीज आप देखो, इसको क्वेश्चन को रीड करो एक बार, ये सीरीज गिवन है, ठीक है, सीरीज गिवन है, कोई भी एफ मैं कंसीडर करूं, ये क्या है मेरा, सेट ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन है माइनस पाई टू पाई के इसमें डिफाइन है। ठीक है, मुझे ये बताना है कि ये कोई भी सीरीज मैंने कंसीडर किया है, तो ये जो सीरीज, ये सीरीज है ना, ये किसी भी एफ का क्या होगा, फोरियर सीरीज होगा क्या, क्वेश्चन ये है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं, सोल्यूशन देखोगे तो समझ में आएगा क्या क्या क्वेश्चन है। सोल्यूशन दिखा देता हूँ पहले। फोरियर सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है, किसी भी सीरीज का, किसी भी फंक्शन का फोरियर सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है, ए नॉट बाई टू प्लस समेशन ऑफ ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स होता है, एन रन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। सो दिस ऑलवेज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेस टू एफ, दिस फोरियर सीरीज एक्सपेंशन, ये सीरीज है ना, तो कन्वर्जन, अगर सीरीज है तो कन्वर्जेंस तो डिफाइन होगा ही। अगर कन्वर्जेंस डिफाइन होगा तो कौन सा कन्वर्जेंस है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है या यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है। तो यहाँ पे नोट करके डायरेक्टली है कि ये जो सीरीज एक्सपेंशन है, मीन्स ये जो फोरियर सीरीज है एफ पे कैसा कन्वर्ज करती है, अगर यूनिफॉर्म कन्वर्ज कर रही है एफ पर, एफ पर यूनिफॉर्म कन्वर्ज कर रही है, तो हम क्या कहेंगे, देन दिस एक्सपेंशन इज द फोरियर सीरीज ऑफ एफ होगा अंडर द पीरियड माइनस पाई टू पाई। समझ में आया, मतलब ये कोई भी मैंने सीरीज कंसीडर किया है, ए नॉट बाई टू प्लस समेशन एन रन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, ये कोई भी सीरीज कंसीडर किया है मैंने, तो ये सीरीज अगर यदि एफ पर यूनिफॉर्म कन्वर्ज करती है तो ये सीरीज क्या होगी, मेरी फोरियर सीरीज होगी, बस यही कहने का मतलब है। ठीक है, ये नोट करके आप ध्यान में रखना, ठीक है, ये सीरीज कोई गिवन है, ठीक है, ये सीरीज अगर किसी एफ पर, मतलब वहां पे ए नॉट एन बी एन आपको गिवन रहेगा, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है जैसे गिवन था, जैसे हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे ना अभी, वो इसी है, उसमें ए नॉट एन बी एन गिवन रहता है, तो वो क्या होता है, एफ पे गिवन एफ पे यूनिफॉर्म हमेशा कन्वर्ज करते हैं सीरीज, वहां पे हमने चेक नहीं किया कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है या पॉइंट वाइज है, वो हमेशा ऑलवेज क्या कन्वर्ज करते हैं, यूनिफॉर्म ही कन्वर्ज करते हैं, बिकॉज हम वहां पे क्या फाइंड आउट करते थे, फूरियर सीरीज फाइंड आउट करते थे ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि
ये आपके पास कोई भी सीरीज गिवन है, यदि ये किसी एफ पर यूनिफॉर्म कन्वर्ज करेगी ना, तो ये सीरीज क्या हो जाएगी, मेरी फोरियर सीरीज होगी। क्या होगी ये सीरीज, मेरी फोरियर सीरीज होगी करके, ठीक है। So then this expansion is the Fourier series of f under the period minus pi to pi. Minus pi to pi क्लोज इंटरवल की गिवन है, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू पाई गिवन है, दिया है, इसीलिए वो रखा हूँ मैं। अगर यहाँ से a टू b दिया रहता तो यहाँ पे a टू b लिखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि ये सीरीज गिवन है, ठीक है, ये f पर यूनिफॉर्म कन्वर्ज, मतलब ये सीरीज जो है, क्या क्वेश्चन है, इज दिस सीरीज इज द फोरियर सीरीज ऑफ दिस गिवन f, जो भी f गिवन होगा। क्वेश्चन ये, इसका मतलब मुझे क्या बताना पड़ेगा कि ये सीरीज जो है एफ पर अगर यूनिफॉर्म कन्वर्ज कर रही है, ये सीरीज अगर एफ पर यूनिफॉर्म कन्वर्ज कर रही है, तो ये सीरीज क्या हो जाएगी, मेरी एफ की फोरियर सीरीज हो जाएगी, ठीक है। ये सीरीज अगर एफ पे क्या कर रही है, यूनिफॉर्म कन्वर्ज कर रही है, तो ये सीरीज क्या हो जाएगी, एफ की मेरे फोरियर सीरीज हो जाएगी। तो मुझे सिर्फ क्या चेक करना है, यहाँ पे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करना है। सो वी नो दैट इफ द सीरीज, ये हमारे पास सपोज ये सीरीज गिवन है, तो उसमें ए नॉट ए एन और बी एन क्या होता है, इसमें ए एन क्या होगा मुझे बताओ, ए कॉस एन एक्स का कोएफिशिएंट होता है ना ए एन। सो ए एन क्या होगा यहाँ पे ए एन, सो ए एन क्या होगा मेरा यहाँ पे 1/, ए एन ये सीरीज का 1/, क्या होगा 1/n⁻² होगा ना, 1/n⁻²। रूट एन। हाँ वही n⁻²। सो 1/n1/n। तो सीरीज समेशन एन रन फ्रॉम 1 to infinity n इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन एन रन फ्रॉम 1 to infinity 1/√n। ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ये बताओ, ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, बोलिए। ये सीरीज, डाइवर्जेंट। यस ये सीरीज डाइवर्जेंट है। क्यों डाइवर्जेंट है, बिकॉज ये पी सीरीज है, हाँ। पी सीरीज है जहाँ पे पी का पावर क्या है, हाफ एच इज लेस देन वन, लेस देन वन, ठीक है। इसलिए ये सीरीज क्या होगी, मेरी डाइवर्जेंट सीरीज होगी, ये सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट सीरीज होगी, ठीक है। अगर ये सीरीज डाइवर्जेंट है, इसका मतलब ये जो ये सीरीज होगी समेशन एन रन फ्रॉम 1 to infinity cos nx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन, ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी क्या, ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी क्या, नहीं होगी ऑब्वियसली, बिकॉज ये सीरीज मेरा क्या है, डाइवर्जेंट सीरीज है। तो ये सीरीज कहाँ से कन्वर्ज होगा, जब प्रोडक्ट ऑफ सीरीज कन्वर्जेंट होगी नहीं। उसके लिए कन्वर्जेंट होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको, इसका सम क्या होना चाहिए था 1/n⁻² का, मतलब ये सीरीज क्या होना चाहिए थी आपकी, कन्वर्जेंट होना चाहिए थी, जब प्रोडक्ट ऑफ सीरीज मेरा क्या हो गया था, कन्वर्जेंट हुआ होता। बट ये सीरीज क्या है, मेरी डाइवर्जेंट है, इसलिए जो गिवन सीरीज डाइवर्जेंट है, तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी ही नहीं। जब ये सीरीज कन्वर्जेंट ही नहीं होगी, सो मीन्स आपका ये जो होगा, ये एक्सपेंशन फोरियर एक्सपेंशन ही नहीं होगा किसी एफ का। जैसे यहाँ पे भी आप इसको देख सकते हो, सेम प्रॉब्लम यहाँ पे गिवन है, ठीक है। जैसे इसमें अगर नहीं समझ में आया तो इसमें समझ में आ जाएगा, देखो सेम प्रॉब्लम है। इज दिस सीरीज, सेम प्रॉब्लम में समेशन एन रन फ्रॉम 1 to infinity cos nx डिवाइडेड बाय n⁻³ ये सीरीज गिवन है, ठीक है। क्या कहा है कि इज दिस सीरीज इज द फोरियर सीरीज ऑफ एफ, इस सीरीज एफ का फोरियर सीरीज है क्या। तो मैंने क्या कहा था, नोट, नोट क्या था, नोट तो वही कॉमन नोट लगेगा, क्या नोट था कि जो भी अगर ये सीरीज अगर एफ का फोरियर सीरीज होगा तो ये सीरीज क्या होगा, एफ पे यूनिफॉर्म कन्वर्ज करेगा, ये सीरीज क्या होगा, एफ पे यूनिफॉर्म कन्वर्ज करेगा। तो मुझे क्या करना है, बिकॉज ये क्या है, मेरे सीरीज ऑफ फंक्शंस है ना, सीरीज ऑफ फंक्शन है, तो किसी न किसी फंक्शन पे कन्वर्ज करेगा ना, cos nx, ये एक्स एक्स वेरी होते जा रहा है ना, तो सीरीज ऑफ फंक्शंस कहते हैं इसे। तो सीरीज ऑफ फंक्शंस, तो ये किसी न किसी एफ पर ही कन्वर्ज करेगा, रियल नंबर पे तो कन्वर्ज करेगा नहीं। तो ये अगर फोरियर सीरीज होता है मेरा, तो एफ पे कैसा कन्वर्जेंट होगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा, ये मेरा नोट है, ठीक है। इसको आगे प्रूफ देखेंगे हम एंडिंग में इसका, पहले अभी तो प्रॉब्लम कर रहे हैं हम। तो ये सीरीज अगर फोरियर सीरीज होता है किसी एफ का, तो ये क्या होगा, मेरा एफ पे यूनिफॉर्म कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा था, यहाँ पे ये सीरीज ही डाइवर्जेंट था,
जो ये था, ये वाला जो सीरीज आ रहा था, ये टर्म का, ये सीरीज डाइवर्जेंट था। जब सीरीज डाइवर्जेंट था तो किसी एफ पे कन्वर्ज कहाँ करेगा, कन्वर्ज ही नहीं कर पाएगा ना किसी पे। जब खुद ही डाइवर्जेंट है तो कहीं कन्वर्ज ही नहीं कर पाएगा वो। तो इसलिए क्या होगा मेरा, ये जो सीरीज गिवन था cos nx डिवाइड बाय रूट n, ये एफ का फूरियर सीरीज नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। अब ये सेम फंडा, ये जो कन्वर्जेंस का है, ये फूरियर सीरीज है तो एफ पे यूनिफॉर्म कन्वर्ज करेगा। ये नीचे वाले प्रॉब्लम में भी अप्लाई होगा। तो ये सीरीज गिवन है, मुझे ये बताना है कि ये जो है एफ का फूरियर सीरीज है करके। ठीक है, तो ये सीरीज गिवन है समेशन एन रन फ्रॉम 1 टू इनफिनिटी cos nx डिवाइडेड बाय n रेज़ टू 3/2 करके। तो यहाँ पे an क्या हो गया, फूरियर कोएफिशिएंट्स an 1 n रेज़ टू 3/2, तो 3/2, और bn और a नॉट क्या होगा, 0 होगा। bn क्या होता है, साइन nx का कोएफिशिएंट होता है ना, साइन nx यहाँ पे टर्म है ही नहीं मेरा प्रेजेंट। और a नॉट क्या होता है, प्लस a नॉट तो यहाँ कांस्टेंट टर्म रहता है तो वो भी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए bn और a नॉट क्या हो गया, 0 हो गया। सो समेशन ऑफ an स्क्वायर क्या होगा मेरा, एन स्क्वायर की गरज ही नहीं, सॉरी, समेशन ऑफ एन क्या होगा मेरा, इक्वल टू समेशन ऑफ 1/n⁻3/2। अब ये सीरीज कन्वर्जेंट है क्या, वाई, यस ये सीरीज कन्वर्जेंट है बिकॉज यहाँ पे क्या है मेरा p 3/2 विच इज ग्रेटर देन 1 है। ये p सीरीज है, जो p का पावर क्या है, ग्रेटर देन 1 है, इसलिए ये सीरीज कन्वर्जेंट है। तो यदि ये सीरीज मेरा कन्वर्जेंट है, ये सीरीज कन्वर्जेंट है, सो प्रोडक्ट ऑफ द सीरीज समेशन ऑफ cos nx डिवाइडेड बाय n⁻3/2 ये भी कन्वर्जेंट होगा। क्यों, बिकॉज इफ सीरीज an इज कन्वर्जन एंड bn मेरा ये cos nx का बाउंडेड सीक्वेंस है ना, देन सीरीज an इंटू bn क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, ये FY BSc में फर्स्ट ईयर BSc का रिजल्ट है कि समेशन ऑफ सीरीज मतलब प्रोडक्ट ऑफ सीरीज कब कन्वर्जेंट होता है, जब एक सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, और दूसरा वाला क्या होगा, बाउंडेड सीक्वेंस होगा। तो ये cos nx ये मेरा बाउंडेड सीक्वेंस है, और ये सीरीज क्या है मेरा, कन्वर्जेंट है। ये सीरीज मेरा क्या है, कन्वर्जेंट है, और ये मेरा बाउंडेड सीक्वेंस है। तो ये जो प्रोडक्ट ऑफ सीरीज है cos nx डिवाइडेड बाय n⁻3/2 ये कन्वर्जेंट सीरीज होगा। ठीक है, ये कन्वर्जेंट है, और कहाँ पे डिफाइन है कन्वर्जेंट, माइनस क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू पाई के इसमें डिफाइन है तुम्हारा। सो अब आप चेक कर सकते हो कि अब ये जो कन्वर्जेंट है ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा क्या, नेक्स्ट पार्ट। अब कन्वर्जेंट तो आपने बता दिया, ठीक है, ये कन्वर्जेंट है करके हमने बताया। क्यों कन्वर्जेंट है, बिकॉज एक सीरीज कन्वर्जेंट है और सीक्वेंस क्या है मेरा, ये सीक्वेंस cos nx से बाउंडेड है, इसलिए प्रोडक्ट ऑफ दिस सीरीज कन्वर्जेंट होगा। अब सेकेंड कि ये क्या होगा, नेक्स्ट टर्म क्या है कि ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा क्या। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट के लिए आपको पता होगा मॉड ऑफ एफ एन एक्स लेस देन इक्वल टू, अगर एम एन आता है तो मॉड ऑफ ये ले गया, मॉड ऑफ दिस, तो ये क्या होगा, ये लेस देन इक्वल टू 1, सो इट इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा, समेशन ऑफ 1/n⁻3/2 आता है। तो ये सीरीज चूंकि कन्वर्जेंट है इसलिए ये सीरीज क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। तो अब ये सीरीज कन्वर्जेंट से क्या हो गया, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो गया। तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा तो किसी न किसी एफ पे तो कन्वर्ज हो गई। ठीक है, तो किसी न किसी एफ पे कन्वर्ज होगा। सो सपोज वो एफ क्या है, ये एफ है, सो दिस इज तो देयरफॉर क्या होगा, ये मेरा क्या होगा, फूरियर सीरीज होगा एफ पर। ये क्या होगा, फूरियर सीरीज होगा एफ का। ठीक है, इसमें डाउट है तो पूछो। इसमें एफ वाई बी एस सी का रिजल्ट कुछ लग रहा है, किसी को एफ वाई बी एस सी का नहीं पता होगा तो हो सकता है ना समझ में आए। पूछो क्या नहीं समझ में आया, इसमें क्लियर करता हूँ डाउट आप लोगों का, पूछो। पूछिए इसमें क्या समझ में नहीं आया। सीरीज कन्वर्ज कैसे हो रहा है ये समझ में नहीं आया है, या फिर सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कैसे हो रहा है ये समझ में नहीं आया है, या फिर ये इसका फूरियर सीरीज कैसे हो रहा है ये समझ में नहीं आया है। पूछो तीनों में से क्या चीज समझ में नहीं आई है, या तीनों भी समझ में नहीं आया। इस तीनों में से अगर एक भी चीज समझ में आई ना तो आपको बाकी दो चीज ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। पूछिए क्या समझ में नहीं आया। हेलो। हेलो, हाँ यस। हाँ बोलिए, क्या नहीं समझा इसमें। सर इसमें ए एन 1/, जैसे हमने पिछले इसमें भी ए हाँ एन हमने ये लिया था, 1/√10 लिया हाँ था। ये वाला, हाँ हाँ यही था ना, हाँ यस सर। हाँ तो इस टर्म में भी हमने इसमें नीचे का डिनोमिनेटर चेंज हुआ है, दैट इज हाँ क्यूब रूट ऑफ हाँ एन आई। हाँ 3/2 आया है, मीन्स हाँ 3/2। हाँ ग्रेटर देन बना रहा है, हाँ
यस सर। हाँ ये पी है ना आपका 1/n/p, वेयर पी क्या है 3/2 ग्रेटर देन 1 आ रहा है ना, इसलिए सीरीज कन्वर्जेंट हो रहा है सीरीज एन। क्या नहीं समझे पूछिए ना। हेलो हाँ सर इसमें हमें बाउंडेड मिल रहा है ना, क्या और उसमें हमें डाइवर्जेंट मिला था। नहीं, ये सीरीज कन्वर्जन हुआ, ये सीरीज कन्वर्ज हुआ, ये समझ में आया बिकॉज पी ग्रेटर देन 1 है ना, तो पी सीरीज है ना, पी ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्ज यस करता है ये सर। 1/n/p। हाँ। ठीक है, तो ये सीरीज कन्वर्जन मिला, ये समझ में आया। ठीक है, बट ये सीरीज नहीं गिवन है ना, सीरीज क्या गिवन है, समेशन ऑफ cos nx डिवाइडेड बाय n/3/2, प्रोडक्ट ऑफ द सीरीज गिवन है, मतलब प्रोडक्ट टाइप गिवन है ना, ये सीरीज गिवन है ना हमें, तो हमें तो कन्वर्जन इसको बताना है ना कि ये यूनिफॉर्म कन्वर्जन है या नहीं करके। अभी तो हमने ये बताया है, करेक्ट। ये सीरीज कन्वर्जन हुआ है, हाँ। हमें क्या बताना, ये सीरीज कन्वर्जन मिला है, ठीक है, बट हमें क्या बताना है कि ये सीरीज जो है ना, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है करके, ये हमें बताना है। ठीक है, ये खाली यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है करके ये बताना है। तो उसके लिए क्या होता है कि शायद याद होगा या नहीं होगा पता नहीं आप लोगों को, FYBC में एक रिजल्ट है। ठीक है, इफ मॉड ऑफ एफ एन एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम एन होता है, मतलब मॉड ऑफ ये एफ एन एक्स हो गया ना सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का, एफ एन एक्स का cos nx डिवाइडेड बाय n/3/2। सो मॉड ऑफ दिस इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा, cos nx का मॉड क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1 होता है ना, सो मॉड ऑफ दिस इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा, ये सीरीज के लेस आएगा ना, लेस देन इक्वल टू 1/n/3/2। देखो मॉड ऑफ एफ एन एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम एन करके, वो मैंने लिखा भी नहीं, लिखना चाहिए था। मॉड ऑफ एफ एन एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम एन होता है, ये टर्म मेरा एम एन है, और ये सीरीज क्या कन्वर्जेंट है, इसलिए ये सीरीज क्या हो जाएगा मेरा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। एम एन टेस्ट सीक्वेंस ऑफ फंक्शन या सीरीज ऑफ फंक्शन का एम एन टेस्ट पता है क्या आपको, एम एन टेस्ट, वेस्ट्रास एम एन टेस्ट, मैं वो यूज कर रहा हूँ। यस सर। वेस्ट्रास एमेंटेस एक बार देख लेना, अगर किसी को नहीं पता होगा, हो सकता है भूल गए होगे। तो वेस्ट्रास एमेंटेस क्या होता है कि इफ मॉड ऑफ एफ एन एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम एन होता है, एम एन ऐसा कुछ सीक्वेंस मिलता है मुझे। ठीक है, मॉड ऑफ एफ एन एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम एन होता है, तो एम एन होगा यस, बिकॉज मॉड हम लेंगे तो ये मॉड कॉस का मॉड क्या था, लेस देन इक्वल टू 1 होता है ना, सो इट इज लेस देन इक्वल टू क्या आएगा 1/n/2, ये वाला टर्म होगा, लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1/n/3/2, करेक्ट यस। और ये सीरीज क्या है मेरा कन्वर्जेंट है, ये सीरीज मेरा क्या है कन्वर्जेंट है, इसलिए ये सीरीज क्या हो जाएगा मेरा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, वही मेरा एम एन टेस्ट बोलता है और कुछ नहीं। वो एम एन टेस्ट का एक बार स्टेटमेंट देख लेना आप, FYBSC का है। ठीक है, मैंने तो एक्सप्लेन किया हूँ, फिर भी आप अगर देखोगे वो स्टेटमेंट तो ज्यादा क्लियर होगा। तो इसीलिए ये सीरीज क्या हो जाएगा मेरा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होगा बिकॉज ये सीरीज ऑफ फंक्शन है ना मेरा, एक्स वेरी होते जाएगा यहाँ पे, एनी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -π to π केस में। तो ये क्या है मेरा सीक्वेंस ऑफ या सीरीज ऑफ फंक्शन है, मेरा सीरीज ऑफ फंक्शन है, तो किसी न किसी एफ पे ही कन्वर्ज करेगा, किसी न किसी फंक्शन पे कन्वर्ज करेगा, तो उसको मैंने एफ अज्यूम किया है। ठीक है, सो यदि कोई सीरीज किसी एफ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है, तो ये सीरीज क्या हो जाती है, उस एफ की क्या हो जाती है, फूरियर सीरीज हो जाती है, तो ये सीरीज क्या होगी, इस एफ की फूरियर सीरीज होगी। ठीक है, बस यही बताना था इसमें। वो एफ क्या होगा वो कैलकुलेट करने की गरज नहीं है, हमको खाली यही बताना है कि यहाँ पे ये फूरियर सीरीज क्या है, ये जो सीरीज है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है करके, खाली यही बताना है। अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो ये सीरीज ऑफ फंक्शन है ना, तो किसी न किसी पे क्या करेगी, फंक्शन पे कन्वर्ज करेगी ना, तो उस फंक्शन को मैंने क्या नाम दिया है, एफ करके, तो ये किसी न किसी फंक्शन पे यूनिफॉर्म कन्वर्ज करेगी बाय एम एन टेस्ट। अगर यूनिफॉर्म कन्वर्ज कर रही है एफ पे, तो ये क्या हो रही है, एफ की फूरियर सीरीज हो रही है बाय नोट, जो अभी ऊपर ऊपर प्रॉब्लम में एक्सप्लेन किया था मैंने। क्या है वो नोट, एक बार और दिखा देता हूँ आपको, क्या है नोट है वो, देखो क्या नोट है, ये देखो, ये एक्सपांशन गिवन है, मीन्स ये सीरीज गिवन है। ठीक है, सीरीज गिवन है, ये सीरीज अगर एफ पे कैसे कन्वर्ज करती है, यूनिफॉर्म कन्वर्ज होती है, देन ये सीरीज क्या हो जाती है, एफ की फोरियर सीरीज होती है। यही है ना नोट, ये थ्योरम है एक्चुअली, बट यहाँ पे प्रूफ नहीं देखना है आपको, आपको खाली बस अप्लाई कैसा करते हैं वो बता रहा हूँ मैं प्रॉब्लम में। तो सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसको इंक्लूड करेंगे ना हम लोग, ये नोट को? हाँ हाँ इंक्लूड करना है। ओके सर। हाँ, तो ये जो है ना यहाँ पे एफ पे यूनिफॉर्म कन्वर्ज करना चाहिए, तो यूनिफॉर्म कन्वर्जन मैंने एम एन टेस्ट से बताया आपको। ठीक है,
अब यूनिफॉर्म कन्वर्ज कर रही है, इसलिए क्या हो रही है, ये फूरियर सीरीज हो रही है, ये बाय दिस नोट। ठीक है, अब इसके बाद से आते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं है, बस 2 से 3 लाइन का ही है ये। देखो 3 ही लाइन है, ज्यादा नहीं है, 1 2 3 3 ही लाइन है इसमें। चलो अभी आते हैं नया, अभी इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। लास्ट का ये टर्म शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं बता देता हूँ क्या है वो, फोटो खींचने में प्रॉब्लम है। फाइंड द कंटिन्यूस फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू पाई तो आर ये गिवन है आपको। फोरियर सीरीज ऑफ एफ इज समेशन एन रन फ्रॉम 1 to infinity। एक्चुअली मुझे है ना कुछ फाइंड नहीं करना है, मुझे सिर्फ ये बताना है कि समेशन एन रन फ्रॉम 1 to infinity 1/n⁻⁶ का जो वैल्यू होता है, ये क्या होता है, π⁶ डिवाइडेड बाय 945 945 होगा करके, ये बताना है मुझे। ठीक है, यहाँ पे फाइंड करने बोला, बट ये फाइंड कुछ नहीं करना, ये गिवन रहेगा आपको, मैं गिवन दूंगा। ठीक है, मैं जो प्रॉब्लम क्वेश्चन बनाऊंगा ना, उसमें आपको फंक्शन वगैरह मैं गिवन दे दूंगा, आपको खाली सीरीज का वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगा। ठीक है, मैं इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करूंगा, इसमें अलग तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो सीरीज का वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें, बस। ये फंक्शन मैं गिवन दूंगा आपको, क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन रहेगा फंक्शन। ठीक है, ये जो फंक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, x³ माइनस पाई स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 12, ये फंक्शन गिवन रहेगा। खाली आपको सीरीज का वैल्यू कैलकुलेट करना रहेगा। सीरीज का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, वही फूरियर कोएफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं, a0 an bn। ठीक है, तो वहाँ से पार्सेवल्स आइडेंटिटी यूज करते हैं हम, तो वहाँ से फिर हम क्या करते हैं, an bn की जो भी वैल्यू हमें मिली है वो पुट अप करते हैं लेफ्ट और राइट साइड में। राइट साइड में तो इंटीग्रेशन रहता है ना, पार्सेवल्स आइडेंटिटी में पुट अप करेगा तो ऐसा कुछ वैल्यू मिलता है मुझे सीरीज का, तो वैसे यहाँ पे भी कुछ काम करना है। ठीक है, तो ये तो फंक्शन गिवन है सपोज, सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये फंक्शन गिवन होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये जो फाइन कंटिन्यूस फंक्शन है ना, इसको थोड़ा कट कर देना। ठीक है, आपको फंक्शन में ये दे दूंगा, बस आपको खाली ये सीरीज का वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगा। सो क्या है फंक्शन है आपका, मैंने गिवन है, सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x³ माइनस पाई स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 12, ये फंक्शन गिवन है। ठीक है, पहला काम क्या है, फंक्शन को चेक करना इवन है या ऑड फंक्शन है करके। एफ इज ऑड फंक्शन है, आप चेक कर सकते हो, ऑड फंक्शन है मेरा, यहाँ पे भी क्यूब है, यहाँ पे 1 पावर है, तो -6 बाहर आ जाता है। तो ऑड फंक्शन है, तो a0 an क्या हो जाएगा मेरा, 0 होता है ऑड फंक्शन में, सिर्फ bn कैलकुलेट करने की जरूरत है। ठीक है, अगर आप a1 ऑड नहीं चेक करोगे तो फिर आप a0 an सब कैलकुलेट करते बैठोगे और ऑटोमेटिकली लास्ट में आगे 0 मिलने वाला है, तो अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पहले चेक कर दो कि ऑड फंक्शन है करके। ऑड फंक्शन मिल गया तो फिर डायरेक्टली लिख देना कि a0 an क्या होता है, ऑड फंक्शन का 0 होता है। फिर हमें सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, bn कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो bn क्या होता है, bn इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये सब इसमें सब प्रॉब्लम में सेम ही रहेगा, ए नॉट एन बी एन का जो भी वैल्यूज है सब प्रॉब्लम में सेम रहने वाला है, कहीं पे भी चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, जो भी आपका एफ ऑफ एक्स है वो लिखने का है खाली। सो 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, x³ माइनस पाई स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 12, वो यहाँ पे लिख दिया मैंने, x³ माइनस पाई स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 12 इंटू क्या होगा, ये मेरा जो यहाँ पे साइन एन एक्स डी एक्स है। अब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि इंटीग्रेशन हम कैसे सॉल्व करें। इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई x³ माइनस पाई स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 12 इंटू साइन एन एक्स, तो इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करोगे आप बताओ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना इंटीग्रेशन सॉल्व करना, तो कैसे सॉल्व करोगे, तो उसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, बिकॉज ये x³ साइन एन एक्स हो जाएगा ना, तो अब x³ साइन एन एक्स तो आपको कम से कम उसको 3 बार मतलब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो काफी डिफिकल्ट आ जाएगा यहाँ पे। तो x³ इंटू साइन एन, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट ये वाला साइन एन एक्स अंदर आप जब लोगे x³ में, तो x³ इंटू साइन एन एक्स में तब प्रॉब्लम आएगा ना, तो फिर आपको 3 बार इंटीग्रेशन इसको करना पड़ेगा, जो काफी टाइम लगेगा। तो इसके लिए यहाँ पे एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। ठीक है, क्या फॉर्मूला है देखो, x³ ये जो फंक्शन है वो मैंने लिखा हूँ। ठीक है, इसको पहले सॉल्व करते थोड़ा सा, उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये क्या है, पहले सॉल्व करते थोड़ा सा। ठीक है, सो आप 12 बाहर ले लो, तो 1/12 पाई, सो अब क्या बचा, माइनस पाई टू पाई x³ माइनस पाई स्क्वायर एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अब ये x³ माइनस पाई स्क्वायर एक्स, ये क्या होता है, मेरा इवन फंक्शन होता है क्या ऑड, अगर ऑड रहता तो यहाँ पे डायरेक्टली 0 बोल देता मैं, टेंशन ही खत्म था, बट ये कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है ना, दिस प्रोडक्ट पूरा चेक करना पड़ेगा ना, पूरा क्या है मेरा इवन फंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 to पाई हो जाएगा,
सो 2 टाइम्स 0 टू पाई एक्स क्यूब माइनस पाई स्क्वायर एक्स साइन एन एक्स, ठीक है, इवन फंक्शन है करके पूरा, ठीक है। अब इसका जो है इंटीग्रेशन मुझे निकालना है। सो ये क्या हो जाएगा फिर, 2 कैंसिल हो, क्या हो गया 1/6 पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स क्यूब माइनस पाई स्क्वायर एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अब कैसे इंटीग्रेशन करोगे आप बताओ, कैसे इंटीग्रेशन करोगे, बिकॉज यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे साइन एन एक्स है, अब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो अब क्या होगा, इंटीग्रेशन बहुत लेंथी हो जाएगा, है वो यू इंटू वी रूल ही अप्लाई करना है, दूसरा थोड़ी कुछ नया है, बट बहुत लेंथी हो जाएगा ना वो, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है यहाँ पे, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करने का, सिर्फ एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूले को देखो, ये जो आपका एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब माइनस पाई स्क्वायर एक्स है, वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस पाई स्क्वायर एक्स यहाँ पे लिख देना, मैं लिख देता हूँ, नीचे करता हूँ इसको थोड़ा, ये थोड़ा कर देता हूँ। ये जो है ना आपका एक्स क्यूब माइनस पाई स्क्वायर एक्स, ये लिखो, ये लिखोगे एज इट इज, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, इंटू साइन एक्स आ रहा था ना, तो ऐसा पहले बीच का एक लाइन मारो, तो यहाँ पे इंटू साइन एक्स ले लो, ठीक है। फिर एक्स क्यूब माइनस पाई स्क्वायर एक्स लिख दिए, ये वाला टर्म, ये जो यहाँ पे रहते हैं जो फंक्शन है ना वो लिखेंगे हम, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस पाई स्क्वायर एक्स, और ये साइन एन एक्स, जो यहाँ पे साइन एन एक्स है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, लाइन की साइड में। अब इसके बाद दोनों का डेरिवेटिव करते जाना है, बस इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, ठीक है, अगर 3x² माइनस पाई स्क्वायर, इसका सॉरी इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3x² माइनस पाई स्क्वायर, एक्स का 1 होता है ना, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, साइन एन एक्स का कॉस एन एक्स, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है और यहाँ पे इंटीग्रेशन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव लोगे तो क्या होगा, ये 3x² माइनस पाई स्क्वायर आएगा डेरिवेटिव, यहाँ पे इंटीग्रेशन लोगे तो क्या होगा, माइनस कॉस एन एक्स, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन। फिर अगेन यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है, इसका क्या होता है, डेरिवेटिव 6x होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, cos एन एक्स का sin एन एक्स, माइनस तो एज इट इज sin एन एक्स डिवाइडेड बाई एन, एन स्क्वायर आ गया, डिवाइड बाई एन इंटू एन क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो गया। फिर फर्दर इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 6 होगा, फिर इसका इंटीग्रेशन लोगे तो क्या मिलेगा, sin एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस, तो cos एन एक्स डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, तो पहले से था हर के एन आ जाएगा तो एन क्यूब हो गया, ठीक है। तो अब फर्दर इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे जीरो, और इसका इंटीग्रेशन लेना है फिर तो क्या होगा, cos का साइन इन, हाँ साइन इन एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ पे इन क्यूब का इन रेज़ टू 4, मतलब ये जो इधर पे है यहाँ के डेरिवेटिव लेते हुए जाना है, और यहाँ पे जो है लाइन की साइड में यहाँ पे सबका इंटीग्रेशन लेते हुए जाना है, ठीक है, ये याद रखना है। इधर जितने भी ना यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हुए जाना है, बस डेरिवेटिव, एक बार इसका डेरिवेटिव, फिर इसके बाद इसका डेरिवेटिव, फिर इसके बाद इसका डेरिवेटिव, ऐसे डेरिवेटिव लेते जाना है। यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेशन लेते जाना है, इसका इंटीग्रेशन, फिर इसका इंटीग्रेशन, फिर इसका इंटीग्रेशन, फिर इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करने का, जहाँ पे मैंने एरो लाइन खींचा है ना उसको इससे मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, फिर वापस इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, फिर वापस इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, ठीक है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे नीचे, देखो नीचे फिर कुछ कैसा मिलेगा आपको, यहाँ पे थे ना हम 0 टू पाई, तो ये फंक्शन लिखे थे हमने ऊपर, ऊपर फंक्शन था यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, और यहाँ पे इंटू साइन एक्स यहाँ पे लिखा हुआ था, फिर यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेते जा रहे थे और इसका इंटीग्रेशन लेते हुए जा रहे थे यहाँ पे। तो क्या आएगा आंसर, देखो आंसर यहाँ पे दिखा देता हूँ, अब दोनों एक साथ तो पिक्चर नहीं दिख पाएगी। पहला टर्म इसका क्या आ रहा है, 6 इंटू साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई एन रेज़ टू 4 आ रहा है, देखो सेम है क्या, चेक करते हैं, फर्स्ट एक एक टर्म लेके चेक करना पड़ेगा। देखो आप लोग को क्या दोनों दोनों पिक्चर साइमल्टेनियसली नहीं दिखेगी ना, देखो है क्या, 6 इंटू साइन, 6 इंटू कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एन एक्स होता है ना, सो साइन एन एक्स डिवाइड बाई एन रेज़ टू 4 होता है ना, सो 6 इंटू साइन एन एक्स डिवाइड बाई एन रेज़ टू 4, ये फर्स्ट टर्म आएगा, दिस इंटू दिस, फिर प्लस लगा के दिस इंटू दिस ले गए हम, देखो सेकंड टर्म वो है क्या, फर्स्ट टर्म है, चेक करो फर्स्ट टर्म, तो कहाँ चला गया, ये फर्स्ट टर्म करेक्ट है, 6 इंटू साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई एन रेज़ टू 4, यहाँ पे भी दिखता होगा फर्स्ट टर्म, ये और ये इसका प्रोडक्ट लेंगे तो ये फर्स्ट टर्म आएगा, ठीक है। फिर सेकेंड टर्म क्या होगा, फिर अगेन 6x cos एन एक्स डिवाइडेड बाई एन क्यूब, ये सेकेंड टर्म है क्या, चेक करो सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म cos एन एक्स डिवाइड बाई एन क्यूब इंटू 6x, ये सेकेंड टर्म होगा,
cos nx डिवाइडेड बाई n क्यूब इंटू 6x, ठीक है। देखो है क्या सेकेंड टर्म, ये देखो ये cos nx डिवाइड बाई n क्यूब इंटू 6x, ये सेकेंड टर्म आ रहा है प्लस लगा के। उसके बाद थर्ड टर्म देखो, थर्ड टर्म थर्ड टर्म दिखा देता हूँ, थर्ड टर्म भी चेक कर सकते हो आप। ये थर्ड टर्म क्या है, माइनस साइन एन एक्स इंटू 3x² माइनस पाई स्क्वायर, ये थर्ड टर्म है क्या, देखो माइनस साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई n² इंटू 3x² माइनस पाई स्क्वायर, ये थर्ड टर्म चेक कर लो एक बार। साइन एन एक्स डिवाइड बाई n² इंटू माइनस 3x² इंटू पाई स्क्वायर, ये थर्ड टर्म हो गया। अब उसके बाद लास्ट टर्म बचा हुआ है, लास्ट टर्म भी चेक कर सकते हो आप। लास्ट टर्म देखो, नीचे से ऊपर तक जाना है, ठीक है, नीचे से ऊपर जाना है। लास्ट टर्म क्या होगा देखो, ये माइनस कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन इंटू एक्स क्यूब माइनस पाई स्क्वायर, ये है क्या देखो इसका, दिस इंटू दिस बस प्रोडक्ट करना है लास्ट टर्म में। माइनस कॉस एन एक्स डिवाइड बाई एन इंटू एक्स क्यूब माइनस पाई स्क्वायर इंटू एक्स, ये होगा देखो लास्ट टर्म। देखो वही है क्या, यस वही है, दैट इज माइनस ये कॉस, सो माइनस ये कॉस एन एक्स दिख नहीं रहा होगा, डिवाइडेड बाई एन इंटू एक्स क्यू माइनस पाई स्क्वायर एक्स करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया वही से उसका प्रोडक्ट लेंगे हम। तो इसका मेरे को आंसर मिल गया। इसमें कई डाउट है तो पूछो, इसमें कौन सी इसमें डाउट है मैं बता देता हूँ। देखो पहले टाइम आप ये देख रहे हो फॉर्मूला है इसलिए नया लग रहा होगा, फॉर्मूला थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, पूछो क्या डाउट है। बट एक बार प्रैक्टिस करोगे ना बहुत ईजी है, एक लाइन में सॉल्व हो गया, तो एक ही लाइन में आंसर आया इसका। नहीं तो आप लोग भी जहाँ, आप लोग को भी पता होगा एक्स क्यूब है यहाँ पे, तो इसको यून टू भी करने जाओगे तो पूरा 1.5 पेज चला जाएगा आप लोगों का, और एक लाइन में आंसर आ रहा है, तो कमाल का फॉर्मूला है ये, नहीं है, ठीक है? तो एक बार देख लो इसमें फॉर्मूले में कौन सा टर्म नहीं समझा वो पूछ लो एक बार। देखो फॉर्मूले में नया होगा आप लोगों को, देखो क्या नहीं समझा पूछो फॉर्मूले के अंदर, मैं बता देता हूँ एक बार और पूछो, फॉर्मूले में क्या नहीं समझा मैं बताता हूँ, पूछो। एक बार आप रीड करो यहाँ से, टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। एफ ऑफ एक्स ये लिया है मैंने, एफ क्या है मेरा ऑड फंक्शन है, इसलिए ए नॉट एन क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। बी एन कैलकुलेट करना है, बी एन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या, 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स आता है। तो ये वैल्यू पुट अप किया एफ ऑफ एक्स की मैंने, ठीक है। तो फिर उसके बाद बस ये क्या होता है, ये दिस इज प्रोडक्ट क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है, इसलिए 2 टाइम्स 0 टू पाई हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस पाई स्क्वायर एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अब जो है इसका इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स, अब ये लेंदी इंटीग्रेशन होगा, काफी टाइम चला जाएगा इसमें। अब ऐसा भी इंटीग्रेशन लगा सकते हो, ठीक है, अगर फॉर्मूला किसी को डिफिकल्ट जा रहा हो तो। अब ये तो ये इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आएगा करके यहाँ पे क्या है, इसके लिए फॉर्मूला गिवन है, ये फॉर्मूला यूज करोगे तो आप क्या होगा, एक ही लाइन में आंसर आ जाता है आपका। तो फॉर्मूले में क्या डाउट है देखो, पूछो यहाँ पे फंक्शन गिवन है, किसका इंटीग्रेशन करना है, ये इंटीग्रेंड गिवन है, और यहाँ पे ये फॉर्मूला भी गिवन है, ठीक है। ये फॉर्मूले में किसको डाउट है पूछो, इसको फॉर्मूला बोलो या टेबल टेबल बोलो, आपके ऊपर है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें कौन कौन सा नहीं समझा, देखो ये जो फंक्शन है ना यहाँ वाला, जो पहला वाला फंक्शन है, इसका क्या करना है, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करते हुए जाना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन वही किया ना मैंने, देखो पहला फंक्शन लिखा एज इट इज, फिर यहाँ पे भी क्या लिखा है, यहाँ पे फंक्शन लिखा है, यहाँ पे भी साइन एन एक्स एज इट इज लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे डेरिवेटिव करता हुआ गया, और यहाँ पे क्या किया उसका अपोजिट इंटीग्रेशन करता हुआ गया हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव कर रहा हूँ तो क्या होगा, ये 3x² माइनस पाई स्क्वायर एक्स का 1 होता है, यहाँ पे क्या करेगी इंटीग्रेशन करेगी, वापस यहाँ पे क्या कर रहा है, डेरिवेटिव कर रहा हूँ मैं, इसका क्या होता है, इसका डेरिवेटिव 6x होता है, वापस यहाँ पे क्या करेंगे फर्दर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फिर वापस इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ, 6x का क्या होता है 6 होता है, फिर वापस यहाँ पे क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, फिर वापस यहाँ पे डेरिवेटिव कर रहा हूँ, 6 का क्या होगा 0 होगा, फिर वापस यहाँ क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। मतलब कब तक इंटीग्रेशन करना है, जब तक यहाँ पे डेरिवेटिव 0 नहीं मिलता मुझे, जब तक इंटीग्रेशन करने का है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ऐसे क्रॉस पेयर बनाना है, ठीक है, ऐसा क्रॉस पेयर बनाना है, ठीक है, ये टर्म 0 वाला छोड़ देना है, फिर क्रॉस पेयर बनाना है, दिस इंटू दिस, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ, यहाँ का ये फर्स्ट टर्म छूटेगा मेरा, और यहाँ वाला मेरा लास्ट टर्म छूट जाएगा, ठीक है। अभी जो तो क्रॉस बनाया हूँ मैंने, फिर इनको आपस में प्रोडक्ट करते हुए जाना है, प्रोडक्ट करना है और ऐड करना है, प्रोडक्ट किए ऐड करे, प्रोडक्ट करे ऐड करे, बस। तो यहाँ से मुझे क्या मिलता है, सीधा सीधा एक लाइन में आंसर आ जाता है मेरा, ठीक है? ये जो है ये एक लाइन में आंसर आ गया, ये ये एक लाइन में आंसर आ गया, प्रोडक्ट करें ऐड करें, ऐड करें फिर प्रोडक्ट करें, फिर ऐड करें, ठीक है। मतलब ये प्रोडक्ट करना है, फिर जो भी प्लस माइनस या साइन वो लगाना है, फिर अगेन प्रोडक्ट करें इसको, फिर जो भी प्लस माइनस साइन है वो लगा दिए,
फिर प्रोडक्ट करें, बस इतना ही था। फिर जीरो टू पाई आपको लिमिट डालना है इसके अंदर, जीरो टू पाई। फिर ये साइन एंड पाई, तो यहाँ पे भी जीरो मिलने वाला है, यहाँ पे भी साइन का टर्म है, यहाँ पे भी जीरो मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी कौन सा टर्म है मेरा, लास्ट में कौन सा टर्म है वो चेक कर सकते हो, साइन का टर्म है क्या कॉस का टर्म है लास्ट में, लास्ट में भी साइन ही का टर्म है, ठीक है। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे कॉस एन का टर्म है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलेगा मुझे। यहाँ पे वैल्यू पुट अप करना है मेरे को, जीरो टू पाई की लिमिट पुट अप करना है। पूछो इसके अंदर, टेबल के अंदर कोई डाउट है तो पूछो। टेबल में डाउट है या जो मैंने लिखा है इंटीग्रेंट पार्ट उसमें डाउट है, पूछो। यहाँ पे फंक्शन लिखे, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हुए जाना है और यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हुए जाना है, बस, और दूसरा कुछ नहीं। डिफरेंशिएशन कहाँ तक करना है, जहां तक जीरो नहीं मिलता, जब तक करने का है। जैसे यहाँ पे जीरो मिल गया तो यहाँ पे इंटीग्रेशन, इसका करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन जो अपन करते जा रहे हैं इसको स्टॉप कर देने का, इसके बाद और इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं। इसमें कौन सा टर्म में डाउट है बताओ, बस एकदम बेसिक है, नहीं तो आप सीधा सीधा इंटीग्रेशन भी ले सकते हो, बट वो बहुत लेंदी जाएगा, इसलिए मैंने शॉर्टकट फार्मूला बुक से देखा है, ठीक है। समझ में आया ये टेबल वाला समझा क्या, टेबल में कोई डाउट है तो पूछो, कुछ टर्म नहीं दिख रहा है तो वो भी बता देता हूँ मैं। पूछो। हेलो स्टूडेंट, हेलो हेलो। यस सर। हाँ, मेरी वॉइस आ रही है ना आप लोग तक, क्लियर? हाँ क्लियर है सर। और स्क्रीन भी दिख रहा है ना, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो? हाँ यस सर हाँ क्लियर है। हाँ, थोड़ा बहुत 19-20 होगा तो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि अभी ऑफलाइन तो है ना, ऑनलाइन में थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होता ही है। तो इसमें कुछ डाउट है तो पूछो मुझसे, किसमें डाउट आ रहा है, कौन सा टर्म नहीं समझा मैं बताता हूँ। मैं 2 बार एक्सप्लेन किया हूँ, देखो मैं एक एक मतलब 2-2 लाइन को मैं 2-2 बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर भी आपको डाउट आ रहा है ना तो पूछ सकते हो आप बिंदास, जो टर्म में नहीं आ रहा है, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, पूछो इसमें क्या डाउट है, पूछिए, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। पूछिए क्या डाउट है। अच्छा, इसके अंदर डाउट है क्या कुछ, ये इसमें क्या ये समझा, क्योंकि मेन पार्ट तो यही है, ये समझा क्या पहले बताओ। ये सर डेरिवेटिव लेंगे। हाँ, यहाँ पे डेरिवेटिव लेते जाना है और यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेशन लेते जाना है, और फिर ऐसा करस्पॉन्डिंग पेयर बनाते जाना है। इसको एरो मारो, एरो इसलिए मार रहा हूँ मैं क्योंकि हमें प्रोडक्ट लेना है ना ये दोनों का, इसलिए एरो मार के रखोगे तो आप लोग के लिए थोड़ा आसान जाएगा, ताकि पता चलेगा ना भाई इसको इसके साथ प्रोडक्ट लेना है करके, इसको इसके साथ प्रोडक्ट लेना है, अदरवाइज इसको इसके साथ प्रोडक्ट लेके बैठ जाओगे, ठीक है। एरो इसलिए मारो ताकि मालूम पड़े ना किसको किसके साथ प्रोडक्ट लेना है करके, इसलिए एरो मारा हूँ मैंने। एरो मारते हुए क्या करना है, बस एरो मार मार के ऐड करना है, बस एरो मार मार के ऐड कर दो, खुद ही आंसर आ जाएगा आपके सामने। इसको इसके साथ एरो एरो मारो, ठीक है। अब उसके बाद क्या करें, एरो मार दिया ना आपने, तो अब प्रोडक्ट लेना रहेगा ना आपको करस्पॉन्डिंग टर्म का, तो इसके इसके साथ प्रोडक्ट लो, फिर ऐड करो, ये टर्म को ऐड करो, फिर प्रोडक्ट लो, फिर वापस ऐड करके इसको प्रोडक्ट लो, फिर ऐड करो, फिर इसको प्रोडक्ट लो, तो आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा। बस प्रोडक्ट ले लेके ऐड करते जाना, ये दोनों को प्रोडक्ट लो, इसको प्रोडक्ट लेके रखो, इसको प्रोडक्ट लो, इसको प्रोडक्ट लो, और सबको ऐड कर दो, तो खुद ही जो नीचे वाला टर्म है खुद ही मिल जाएगा। कितना टर्म आता है आपको, एक टर्म, 2 टर्म, और ये तीसरा और ये चौथा, 4 टर्म मिलेंगे आपको, ठीक है। देखो 4 टर्म है क्या नहीं पूरे, प्रोडक्ट लेके ऐड किया है मैंने और कुछ नहीं, देखो 4 टर्म है या नहीं इंटीग्रेंट में, 4 टर्म है, देखो कितने टर्म है, देखो फर्स्ट सेकेंड, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म, 4 टर्म है या नहीं है, यस है 4 टर्म। लास्ट में कॉस एन एक्स है, वो बट वो नहीं दिख रहा होगा, वो आप वहाँ पे ऊपर से भी देख सकते हैं एरो से जो मैंने किया हूँ, ठीक। पूरा 4 टर्म है। क्या किया हूँ मैंने, बस वही प्रोडक्ट लिया हूँ, जो एरो जिनको एरो एरो मारा हूँ ना मैंने, बस उनका प्रोडक्ट लिया हूँ और ऐड किया हूँ, और कुछ नहीं, ये सब एडिशन है, प्रोडक्ट लेके ऐड कर दिया हूँ मैंने, तो 4 टर्म टोटल मिले मुझे। बस उसके बाद जीरो टू पाई मेरा क्या करना है, वैल्यू मेरे को पुट अप करना है, बस। तो सोचो,
मतलब जहाँ पे एक पेज हमारा लगेगा ये इंटीग्रेशन में, 1 से 1.5 पेज, वहाँ पे एक लाइन में आंसर आ गया हमारे लिए, एक लाइन में आंसर मिल रहा है बस। उसके बाद क्या है, 0 to पाई लिमिट पुटअप करना है, ठीक है। तो 0 to पाई लिमिट पुटअप करोगे तो आंसर आपके सामने आ जाएगा। क्या होगा, क्या होगा आंसर, ये आपका क्या होगा, ये 6 पाई, देखो यहाँ पे साइन टर्म है, यहाँ पे भी साइन वाला टर्म है, यहाँ पे भी साइन वाला टर्म है, तो ये तो 0 0 हो जाएंगे, यही टर्म के ऊपर इवेल्युएशन करना है मुझे। तो क्या होगा आंसर, आप चेक कर सकते हो, इट इज 6, यहाँ पे पाई का वैल्यू 6 पाई -1, यहाँ पे पाई वैल्यू तो साइन कॉस एन पाई क्या होता है, -1/2 डिवाइडेड बाई एन क्यूब, तो 6 पाई -1/2 डिवाइडेड बाई एन क्यूब आ जाएगा। और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पाई लोगे तो यहाँ पे भी पाई इंटू पाई, ये पाई क्यूब आ जाएगा, ये पाई क्यूब माइनस पाई क्यूब यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसलिए लास्ट टर्म को कुछ छेड़ने का गरज ही नहीं, वो 0 ही होने वाला है पुटअप करने के बाद। तो खाली ये टर्म देखना, ये टर्म, और ये टर्म भी फर्स्ट टर्म में क्या है, साइन टर्म है ना, तो साइन इन पाई क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, तो ये टर्म में भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। और ये टर्म में भी साइन इन पाई प्रेजेंट है, यहाँ पे भी 0 होने वाला है। ये टर्म में भले कॉस एन पाई प्रेजेंट है, बट यहाँ पे क्या है, पाई स्क्वायर एक्स है और यहाँ एक्स क्यूब है, तो पाई पाई लोगे तो क्या होगा, यहाँ पाई क्यूब, यहाँ पे भी माइनस पाई क्यूब माइनस पाई क्यूब क्या होगा, 0 मिलने वाला है, इसलिए ये टर्म को भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। मतलब बचता क्या है, ये हमारा सेकेंड ही टर्म है, खाली इसको ही छेड़ना है यहाँ पे, ठीक है। इसमें वैल्यू पुटअप करना है, तो पाई का वैल्यू पुटअप करो तो 6 पाई -1/n, कॉस एन पाई क्या होता है मेरा, -1/n, तो 6 पाई -1/n डिवाइडेड बाई एन क्यूब, यही बचेगा, ठीक है। आपको नहीं समझ में आया तो आप पूरे टर्म में वैल्यू पुटअप करो, खुद ही समझ में आ जाएगा, 2 3 लाइन थोड़ा वेस्ट चला जाएगा लेकिन समझ में आएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो क्या होगा, 6 पाई -1/n आ जाएगा ना, कॉस एन पाई डिवाइडेड बाई ये एन क्यूब है, एन क्यूब, तो 6 पाई कैंसिल, क्या बचा मेरा, -1/n डिवाइडेड बाई एन क्यूब, ठीक है। ये मेरा किसका वैल्यू है, बी एन का वैल्यू है, बिकॉज ए नॉट ए एन तो 0 है ना, ए नॉट ए एन 0 है, देखो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, देखो ये क्या है, ए नॉट, बिकॉज ऑड फंक्शन है ना, ये ऑड फंक्शन है, इसलिए ए नॉट ए एन 0 है, इसलिए हमने क्या कैलकुलेट कर रहे थे, बी एन कैलकुलेट कर रहे थे ना। तो बी एन क्या मिला मुझे, ये टर्म मिला -1/n डिवाइडेड बाई एन क्यूब, ठीक है। तो बस आप फोरियर सीरीज क्या होगा, फिर मेरा फोरियर सीरीज का अंदर वैल्यू पुटअप कर दो इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा आपका, ए नॉट बाई 2 समेशन ऑफ एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, ए नॉट एन 0 है तो बचा क्या, जिससे हमें समेशन ऑफ बी एन साइन एन एक्स, बी एन है, ठीक है। क्या होगा, समेशन ऑफ बी एन साइन एन एक्स बचेगा ना। सो बी एन क्या टर्म है मेरा, बी एन समेशन बी एन लिख देना आप, -1/n डिवाइडेड बाई एन क्यूब, ठीक है, -1/n डिवाइडेड बाई एन क्यूब साइन एन एक्स, दिख नहीं रहा होगा बट वही है, ठीक है। सो बी एन का वैल्यू यहाँ से लिख देना इसमें। सो अब यहाँ से मुझे क्या यूज करना है, पासोल्स आइडेंटिटी यूज करना है। सो बी एन क्या है मेरा, -1/n डिवाइडेड बाई एन क्यूब है, सो बी एन स्क्वायर क्या होगा, 1/n⁴ स्क्वायर कर लेंगे हम। और पासोल्स आइडेंटिटी क्या है मेरा, पासोल्स आइडेंटिटी ए नॉट स्क्वायर बाई 2 प्लस समेशन ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर एन रन फ्रॉम 1 to infinity इक्वल टू क्या होता है, 1/पाई इंटीग्रेशन -पाई टू पाई एफ स्क्वायर डी एक्स होता है, ये होता है पासोल्स आइडेंटिटी। इसको याद रखना है, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम में सेम रहेगा, ठीक है। इसको 5 to 6 प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना आप तो याद हो जाएगा, ये इसको याद रखना है। लास्ट में हम इसका प्रूफ देखेंगे ये इसके इक्वल क्यों होता है करके, फिलहाल अभी इसका यूज करके हमें सीरीज का सम फाइंड आउट करना है। तो ए नॉट एन 0 है तो ये गया 0 ओके, अब बचा क्या, समेशन ऑफ बी एन स्क्वायर बचा, तो समेशन ऑफ बी एन स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे बी एन जो था उसका स्क्वायर लेके 1/n⁶ आ जाएगा, ठीक है। सो 1/पाई इंटीग्रेशन -पाई टू पाई एफ स्क्वायर एक्स डी एक्स, सो 1/पाई इंटीग्रेशन -पाई टू पाई एफ स्क्वायर क्या है मेरा, एक्स क्यूब -पाई स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2l का होल स्क्वायर आ जाएगा ना, यही एफ था, तो डी एक्स। तो अब इसका क्या होगा इंटीग्रेशन 2/पाई, ये क्या होगा, इवन फंक्शन है, सो 2/पाई -पाई टू पाई 0 to पाई 2 टाइम्स हो जाएगा, सो 2 टाइम्स 0 to पाई, सो एक्स क्यूब -पाई स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर डी एक्स, जो भी है 145 ये मैंने कॉमन ले लिया है, ठीक। सो अभी इसका इंटीग्रेशन करना है, ये तो बेसिक इंटीग्रेशन आपको आता ही होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो और उसके अंदर इंटीग्रेशन करो, ठीक है। ये a है, ये माइनस बी है, ये होल स्क्वायर है, सो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और वो फॉर्मूला यूज करना है आपको और उसके बाद इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे वही किया है, ठीक है, वैसी किया हुआ है, भले दिख नहीं रहा बट वो वैसी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और कैलकुलेट करना है, बाद में कैलकुलेट करके आंसर क्या मिलेगा, कैलकुलेट करके आपको आंसर आ जाएगा, दैट इज पाई स्क्वायर बाय 945 आ जाएगा, सीरीज समेशन ऑफ 1/n⁴ का वैल्यू 1/n⁶ का वैल्यू लास्ट में मिलेगा आपको, पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 945।
खाली कैलकुलेशन है, इसमें कुछ नहीं। जो जो है ना हमारा ये, इसमें ये आपको करना है, ठीक है। ये मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं करते बैठूंगा, ऐसे बेसिक है, आप खुद ही कर लोगे। ये इसमें खाली ये समझने वाली बात है कि यहाँ पे क्या है, मेरा सीरीज क्या है, ए नॉट एन जीरो हो जा रहा है, ठीक है। तो समेशन ऑफ एन रन फ्रॉम 1 टू इनफिनिटी 1 अपॉन एन रेज़ टू 6 यही आ रहा है ना, बी एन स्क्वायर। तो इसका वैल्यू किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा ना। तो इसको बस सॉल्व करना है आपको इंटीग्रेशन को, ठीक है। वहाँ पे हिंट भी दे दिया मैंने, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करने का है। तो इसका फॉर्मूला यूज करके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आएगा ना, इतना बेसिक तो आएगा ना, क्या वो भी एक्सप्लेन करते बैठू। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab करके। दैट इज क्या होगा ये, देखो क्या होगा, दिख नहीं रहा होगा क्लियर, बट ए स्क्वायर क्या होगा, एक्स रेस टू 6 हो जाएगा, माइनस 2ab। ए बी क्या है मेरा, ए बी देखो एक्स पाई इंटू एक्स क्यूब है ना। फिर क्या, बी स्क्वायर क्या है मेरा, बी क्या था वहाँ पे, पाई एक्स था ना। तो ये क्या होगा, पाई रेस टू पाई स्क्वायर एक्स था ना बी वहाँ पे। देखो बी क्या था, ये बी क्या है, पाई स्क्वायर एक्स है ना। तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई रेस टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला लगाना है बस, ठीक है, और इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व करोगे आपको लास्ट में आंसर मिल जाएगा, दैट इज पाई रेज टू 6 डिवाइडेड बाय 945, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। अभी थोड़ा थ्योरी पार्ट, प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही हो गया है। सो आप एक बार प्रॉब्लम देखोगे, हाँ, इसमें क्या नहीं समझा एक बार देख लो, क्या ये एक्सप्लेन करूँ थ्योरम, प्रॉब्लम देखोगे एक बार, यस सर। हाँ ठीक है, देख लो, उसमें क्या नहीं समझ में आया वो पूछो, ठीक है। कहाँ था वो प्रॉब्लम, किधर है? 945, यहाँ से ऊपर से एक बार देख लो, ठीक है, अच्छे से रीड करो। देखो 5 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ, आराम से देखो। हमें मुझे क्या पता, मुझे क्या प्रूफ करना है, समेशन एन रन फ्रॉम 1 टू इनफिनिटी 1 अपॉन एन रेज़ टू 6 इक्वल टू क्या होता है, पाई रेज़ टू 6 डिवाइडेड बाय 945 होता है करके। ये सीरीज का वैल्यू इतना आता है करके ये शो करना है मुझे, ठीक है। तो वही मैंने बताया था, यहाँ पे इतना bn मुझे मिल रहा था, ये मैंने बोला कि ये आप कैलकुलेट कर लेना, वो कैलकुलेशन वाला पार्ट था। अब यहाँ से चेक करो अच्छे से, ठीक है। ये फंक्शन का वैल्यू आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है, प्रॉब्लम एग्जाम में आपको फंक्शन का वैल्यू गिवन रहेगा, आपको खाली सीरीज का वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगा। तो देखो इसको अच्छे से रीड करो, क्या समझ में नहीं आ रहा पूछो। स्लाइड नीचे करना रहेगा तो बता देना, ठीक है। जो भी नहीं समझ में आए स्लाइड में से वो भी पूछ सकते हो। बोलिए। सर ये सम्स के नोट्स अगर आज मिल जाते तो लाइक हम लोग भी थोड़ा अच्छे से इन डिटेल ये सम्स कर सकते थे, फिर बाद में दिमाग में आज ही फिर नोट डाउन करेंगे तो रहेगा। ठीक है, तो इसका सेंड कर देता हूँ मैं व्हाट्सएप पे पीडीएफ। यस हाँ, यस चलेगा। गूगल क्लासरूम में देख लेना, गूगल क्लासरूम में वहाँ पे। सर आपने गूगल क्लासरूम हमारे क्लास के लिए बनाया है क्या? हाँ बनाया हूँ ना। ओके सर। सर इनवाइट लिंक भेज दीजिए ना, तो हाँ हम लोग भी ऐड हो सकते हाँ हैं। ओके सर। हाँ, लिंक भेज देता हूँ।
वहीं पे आपको दोनों मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा और ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्डिंग का भी मिल जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी मेरा देख लेना। ठीक है, ऐसा मतलब जो जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, आप लोग के लिए कर रहा हूँ। जैसा आप 100% तो सब समझ में नहीं आएगा ना, इतने तो स्कॉलर हो नहीं सब, तो रिकॉर्डिंग भी थोड़ा रिवाइज कर लिया करो। जो जो नहीं समझा रिकॉर्डिंग का खाली वही वही देखने का। पूरा ऐसा नहीं कि 2 घंटे का मेरा है तो 2 घंटे सुनते बैठो, ऐसा नहीं। जो जो आपको नहीं पॉइंट समझाना वही सिर्फ रिकॉर्डिंग में वही वही भागा भागा के देख लेने का। ठीक है, तो आप लोग का भी जल्दी रिवाइज हो जाएगा। पूरा पूरा देखने की जरूरत नहीं है 2 घंटे का, सिर्फ जो जो नहीं समझाना पॉइंट वही सिर्फ देखते रहने का, तो जल्दी जल्दी क्लियर होते जाएगा। तो फर्स्ट लेक्चर को भी होगा क्या? रिकॉर्डिंग हाँ, देखना पड़ेगा ठीक अभी है। हाँ देखना पड़ेगा, जो जो होगा उसको आप लोग को मिल जाएगा उसमें, जो भी रिकॉर्डिंग किया हूँ मैंने। सर आज थर्ड लेक्चर है ना हमारा? हाँ हाँ, हम्म। मेरा लेक्चर है ना, आप लोग थोड़ा ध्यान में रखा करो कितना लेक्चर चल रहा है, क्या लेक्चर मतलब कितवा लेक्चर चल रहा है करके, थर्ड है क्या फोर्थ है कैसा, मेरे को याद नहीं रहता है ना कौन सा कितवा ओके, लेक्चर चल रहा है करके। ओके सर, हाँ, ओके सर। तो अभी नीचे आए फिर सेकंड स्लाइड पे आओ। यस। हाँ ठीक है, अच्छा बोला करो ठीक है, मुझे कैसे पता चलेगा। कौन सा ब्राइटनेस बढ़ाने का बढ़ा, आराम से रीड करो ठीक है, जो नहीं समझ में आए पूछो। इजी है, कुछ नया नहीं है, सब इंटीग्रेशन है जो आपने 11 12 में सॉल्व किया ना, बस वही है। कूद के बेटी साला कूद के बाबू बाबू सर फर्दर। हाँ हो गया, नीचे आओ फिर। ठीक है, हम्म, हम्म। अब लेके मत अभी को जल्दी आओ। हो गया ये। यस। हाँ ठीक है, ये जो लास्ट वाला टर्म अगर किसी को नहीं दिख रहा होगा ना, ये कॉस है ठीक है, कॉस एन एक्स है। ओके सर। हाँ,
अब यहाँ से भी ऊपर से भी देख सकते हो कि ये देखो प्रोडक्ट, देखो लास्ट में टर्म क्या है, माइनस, ये माइनस कॉस एन एक्स इंटू दिस था ना, एक्स क्यू माइनस पाई स्क्वायर एक्स, वो वही है, ठीक है, लास्ट वाला टर्म यहाँ से जाएगा, ये फर्स्ट टर्म रह गया, फिर ये यहाँ से सेकेंड वाला, फिर ये थर्ड वाला और ये फोर्थ वाला, ये लास्ट में ऐसे देखो रिवर्स, नीचे से ऊपर टर्म लिखना है। उसके बाद 0 टू पाई का वैल्यू इसलिए पुट अप करना है, ठीक। तो पाई का वैल्यू, चूंकि ये साइन और ये भी फर्स्ट टर्म भी साइन वाला टर्म प्रेजेंट है, फिर सेकंड में तो कॉस है, बट थर्ड में भी साइन वाला प्रेजेंट है, तो ये दो तो 0 0 हो जाएगा, ये साइन इन पाई 0 होता है, सिर्फ मुझे सेकंड को इवेलुएट करना है। और जो लास्ट वाला टर्म है यहाँ पे भी भले कॉस प्रेजेंट है लास्ट वाले में, बट ये क्या एक्स क्यूब माइनस पाई स्क्वायर एक्स है ना, तो पाई पाई लूंगा तो ये क्या होगा, ये भी पाई क्यूब होगा, और ये पाई इंटू पाई स्क्वायर, ये भी पाई क्यूब होगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, इसलिए ये भी सब करके कुछ मतलब नहीं, 0 मिलेगा। तो मुझे सिर्फ ये सेकंड वाले टर्म में वैल्यू पुटअप करना रहेगा, क्योंकि बाकी सब में तो 0 ही आएगी, ठीक है। तो इसमें सिर्फ वैल्यू पुटअप करना है आपको। तो 6 पाई, ये कॉस एन पाई क्या होता है, -1/n डिवाइडेड बाई एन क्यूब, 6 पाई कैंसिल, आंसर आ गया -1/n डिवाइडेड बाई एन क्यूब, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, बी एन हो गया, बस वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दो फिर। तो सीरीज फोरियर सीरीज क्या हो जाएगा आपका, फोरियर सीरीज की वैसे जरूरत नहीं हमें, क्या हमें तो पार्सल्स आइडेंटिटी में हमें सीरीज का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो फोरियर सीरीज ये दो लाइन नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्यों मुझे तो पार्सल्स आइडेंटिटी का यूज करना है ना, तो आप डायरेक्टली ये लिख देना, ये वाला टर्म। सो ए नॉट स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर एन रन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इक्वल टू क्या होता है, 1/पाई माइनस पाई टू पाई इंटीग्रेशन एफ स्क्वायर डी एक्स होता है करके, ठीक है। तो ये याद रखना पड़ेगा, ये टर्म, ये पार्सल्स आइडेंटिटी हम इसे कहते हैं, ठीक है। एग्जाम में कभी इसका प्रूफ भी आ सकता है, स्टेट एंड प्रूफ पार्सल्स आइडेंटिटी करके, तो प्रूफ तो मैं कराऊंगा आपको बाद में, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम है तो अपन इसको डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, ओके सर। हाँ, तो आपको याद तो रखना ही पड़ेगा इसको किसी भी हाल में। तो यहाँ पे एन ऑर्डर एन तो 0 है, ये कैलकुलेटर, बी एन हमें ये मिला है, तो बस बी एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो, तो सीरीज समेशन ऑफ बी एन स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरा, 1/n⁶ आ जाएगा। फिर क्या मिलेगा यहाँ पे, यहाँ वाला पार्ट का इंटीग्रेशन करना रहेगा, तो सीरीज क्या मिला मुझे, ये ए नॉट एन तो 0 मिला है ना, तो बी एन ई सिर्फ कैलकुलेट किए थे हमने, तो समेशन ऑफ 1/n⁶ आ जाएगा, बी एन 1/n क्यूब आ रहा था ना, सो ये 1/n⁶ आ जाएगा। सो 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई, एफ क्या है मेरा, एक्स क्यूब माइनस पाई स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 12, ये एफ है, इसका स्क्वायर ले लेंगे डी एक्स, उसके बाद इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन आप कैसा कर सकते हो ये तो आपको पहले से पता होगा, ठीक है, तो मैंने थोड़ा हिंट दे दिया फिर भी। ये क्या होता है, ये इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स हो जाएगा 0 टू पाई, ठीक है। 12 आप बाहर ले लोगे, 12 का स्क्वायर करके तो 1/44 आ जाएगा, 44 पाई करके, सो 0 टू पाई एक्स क्यूब माइनस पाई स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है बस, सो दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये a हो गया, ये मेरा b हो गया, ठीक है, ये a और ये b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करके फिर अंदर इंटीग्रेशन लेना है, ठीक है। सो इंटीग्रेशन लेके आप आंसर चेक कर लेना क्या आता है करके, वैसे तो मैंने सॉल्व करके दिया है, यहाँ से भी चेक कर सकते हो, इसमें भले दिख नहीं रहा है थोड़ा प्रॉपर, बट सॉल्व किया हूँ मैंने, ठीक है। लास्ट में आंसर क्या आएगा, π/6 डिवाइड बाई 945, ये आंसर आता है, जो हमको चाहिए वही मिलेगा, हमें यही बताना था ना, π/6 डिवाइड बाई 945, सो सीरीज 1/n⁶ आ गया हमें, तो हमें यही बताना था, क्या था क्वेश्चन में देखो, ये क्या था, ये समेशन ऑफ 1/n⁶ क्या होता है, π/6 डिवाइड बाई 945, ये बताना था ना, ये तो बी एन, हाँ, तो ये क्या था, समेशन एन रन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये बी एन स्क्वायर था ना मेरा, तो यहाँ वाला सॉल्व करना था, तो ये मिल गया आंसर, समझा। हाँ, इसको 3 बार एक्सप्लेन कर दिया हूँ मैंने, ठीक। बिलास का थ्योरम है, क्या है थ्योरम, इफ a नॉट बाई 2 कम कर रहा है, अभी दिख रहा है क्या, अच्छा क्या, इससे पहले अच्छा दिख रहा था, स्क्रीन ब्राइट करूँ, हेलो स्टूडेंट, यस सर। हाँ ठीक है, ब्राइट करता हूँ थोड़ा, ठीक है, अगर नहीं दिखेगा तो बताना मुझे, इफ a नॉट बाई 2
प्लस समेशन एन रन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। मतलब ये क्या गिवन है, ये सीरीज गिवन है, ठीक है। सो दिस इज कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू एफ। अगर ये किसी एफ पे यूनिफॉर्म कन्वर्ज हो रही है ऑन क्लोजिंग ऑफ माइनस पाई टू पाई, देन ये जो सीरीज होती है ये क्या हो जाती है, मेरी एफ की फोरियर सीरीज हो जाती है। सो दिस सीरीज इज नथिंग बट द फोरियर सीरीज ऑफ एफ। मतलब यही सीरीज क्या हो जाती है, एफ की फोरियर सीरीज। जो मतलब प्रॉब्लम में जो यूज कर रहा था ना मैं कहा था कि इसका प्रूफ मैं आपको बताऊंगा करके, ये वाला ये देखो यहाँ पे है, किसी को अगर नहीं पता होगा दिखा देता हूँ। देखो इधर पे cos nx डिवाइड बाय रूट एन के अंदर था ना, ये देखो ये टर्म, ये वाला, हाँ यहाँ पे यही क्वेश्चन है, ये था ना। इसमें जो मैंने यूज आपको एक्सप्लेन किया था, ये सीरीज गिवन था, समेशन एन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी cos nx डिवाइड बाय रूट एन, ये सीरीज गिवन था। मुझे क्या क्वेश्चन में क्या था कि ये एफ का फोरियर सीरीज है या नहीं है करके ये बताना था ना, एफ का ये फोरियर सीरीज है या नहीं है। तो ये सीरीज गिवन था, तो मैंने क्या 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 थ्योरम का स्टेटमेंट यूज किया था कि यहाँ पे ए नॉट बाई टू ये एक्सपांशन लिया था, ये सीरीज गिवन था। तो ये जो सीरीज है ये स्टेटमेंट यूज किया था, ये सीरीज अगर एफ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होती है तो ये सीरीज क्या होगी, मेरी एफ की फोरियर सीरीज होगी। तो उसी तरीके से मैंने क्या कहा था, ये सीरीज अगर एफ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होती है तो ये सीरीज क्या होगी, एफ की फोरियर सीरीज होगी। बट ये सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज हो रही थी क्या, नहीं हो रही थी, बिकॉज ऑफ ये टर्म की वजह से, ये जो है ये डाइवर्जेंट सीरीज हो रहा था ना, इसलिए ये सीरीज क्या हो रही थी, कन्वर्जेंट ही नहीं हो रही थी। जब ये कन्वर्जेंट ही नहीं होती, यूनिफॉर्म कन्वर्जन कहाँ से होगी। तो ये सीरीज एफ पे यूनिफॉर्म कन्वर्जन नहीं हो रही थी, इसलिए ये सीरीज एफ की फोरियर सीरीज नहीं है, हम ये कह रहे थे ना स्टेटमेंट में। सिमिलरली यही सेम स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे भी यूज किया था, इसके नीचे वाले प्रॉब्लम में, ये सेम ये सीरीज गिवन थी और ये एफ गिवन था। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन था कि ये जो सीरीज है एफ की फोरियर सीरीज है कि नहीं, ये यहाँ पे n/3/2 गिवन है, वहाँ पे n/½ था, ठीक है। ये सीरीज एफ की फोरियर सीरीज है या नहीं, ये सीरीज जो है एफ की फोरियर सीरीज है या नहीं, ये क्वेश्चन था ना। तो ये जो सीरीज है तो ये यहाँ पे क्या था, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज थी, मैंने बताया था ये सीरीज की यूनिफॉर्मली कन्वर्ज बाय एमेंटेस। मॉड ऑफ दिस क्या होता है, मॉड ऑफ दिस इज लेस देन इक्वल टू, बिकॉज मॉड ऑफ cos x क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1 होता है ना। सो मॉड ऑफ दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन, बाकी नीचे वाला एज इट इज रहेगा। सो मॉड ऑफ दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन n/3/2 आएगा ना, समेशन करके। और ये सीरीज क्या होती, कन्वर्जेंट होती, बिकॉज पी सीरीज, देयरफॉर बाय एमेंटेस ये सीरीज क्या होगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी करके। एमेंटेस आप एक बार देख लेना। एमेंटेस क्या कहता है कि इफ मॉड ऑफ सीरीज मॉड ऑफ एफ एन एक्स इज लेस देन इक्वल टू सीरीज समेशन ऑफ एम एन इस टाइप की सीरीज रहती है, पी सीरीज टाइप। अगर सीरीज एम एन कन्वर्जेंट रहती है तो ये सीरीज समेशन ऑफ एफ एन एक्स क्या हो जाती है, कन्वर्जेंट होती है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होती है, ये एमेंटेस कहता है। तो ये सीरीज कन्वर्जेंट है, इसलिए ये सीरीज क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। एमेंटेस आप देख लेना अगर किसी को मतलब एफ वाई बी एस सी में है रिजल्ट। तो ये सीरीज यूनिफॉर्म कन्वर्ज हो रही है तो किसी न किसी फंक्शन पे कन्वर्ज होगी, तो उसको मैंने एफ नाम दिया, ठीक है। तो ये सीरीज क्या हो जाएगी, एफ का फोरियर सीरीज होगा। क्यों फोरियर सीरीज होगा, बाय वही जो ऊपर वाला नोट है, ये जो नोट है, अगर यदि कोई सीरीज एफ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होती है तो वो सीरीज एफ की क्या हो जाती है, फोरियर सीरीज होती है। मतलब फोरियर सीरीज होती है मतलब क्या, उसके ए नॉट ए एन बी एन हम फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा हम कोई भी सीरीज का ए नॉट ए एन बी एन थोड़ी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम फोरियर सीरीज ही के ए नॉट ए एन बी एन कैलकुलेट करते हैं ना। ये सीरीज एफ पे क्या होती है, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होती है, तो ये सीरीज एफ की क्या हो जाती है, फोरियर सीरीज होती है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, तो यही स्टेटमेंट मैं अभी प्रूफ करने जा रहा हूँ, ठीक है। यही स्टेटमेंट यहाँ पे प्रूफ करने जा रहा हूँ मैं, ये स्टेटमेंट। तो यही स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये, यही स्टेटमेंट है ये सीरीज गिवन है। ये सीरीज अगर एफ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है तो ये सीरीज क्या हो जाती है, एफ की फोरियर सीरीज हो जाती है, वही लिखा हुआ है। इफ दिस सीरीज इज कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू एफ देन द फोरियर सीरीज ऑफ एफ इज नथिंग बट दिस सीरीज, ठीक है।
समझा ये थ्योरम का स्टेटमेंट? थ्योरम का स्टेटमेंट समझा क्या? वो थ्योरम का स्टेटमेंट ही बताने के लिए आपको मैं ऊपर तक लेके गया प्रॉब्लम के लिए, वहां से प्रॉब्लम समझ में आएगी वहां पे कैसे यूज किया था, तो स्टेटमेंट थोड़ा थोड़ा क्लिक होगा करके। थ्योरम का स्टेटमेंट समझा क्या? ये सीरीज अगर एफ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है तो ये सीरीज क्या हो जाती है? एफ की फोरियर सीरीज हो जाती है। समझा? थ्योरम का स्टेटमेंट समझ में आया क्या? आर्म सीरीज और फोरियर सीरीज में क्या डिफरेंस है? आर्म सीरीज, अब यहाँ पे ये क्या हो रही है, ये सीरीज अभी ये सीरीज को मैंने प्रूफ नहीं किया, ठीक है, तो ये सीरीज ये देन के बाद वाला पार्ट प्रूफ का है ना, तो देन से पहले तक तो अभी प्रूफ नहीं किया, ठीक है। तो सपोज अभी तक मैंने प्रूफ ही नहीं हुआ है, इस थ्योरम को अभी तक किसी ने प्रूफ ही नहीं किया, अभी तक किसी साइंटिस्ट ने प्रूफ ही नहीं किया है, तो ये सीरीज क्या होगी? एफ पे यूनिफॉर्म तो कन्वर्ज हो रही है, बट ये फोरियर सीरीज का अभी तक कॉन्सेप्ट ही नहीं आया है। तो ये सीरीज क्या होगी? यहाँ से ए नॉट एन बी एन हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे ना क्या होता है करके, बिकॉज होता हम फोरियर सीरीज का कैलकुलेट करते हैं ना, वो जो ए नॉट एन बी एन जो रहता है 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई, वो जो है जो ए नॉट एन बी एन वो फोरियर सीरीज के कोएफिशिएंट्स होते हैं। ये जस्ट सीरीज गिवन है, सीरीज गिवन है। अगर ये फोरियर सीरीज हो रही है, ये क्या कर रहा है, ये एफ पे यूनिफॉर्म कन्वर्ज हो रही है ना, देन ये फोरियर सीरीज होती है। तो अगर ये फोरियर सीरीज हो रही है इसका मतलब क्या, इसका ए नॉट एन बी एन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका मीनिंग ये है, सिंपल मीनिंग यही है। ए नॉट एन बी एन हम वो फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स जो भी होता है ना फॉर्मूला ए नॉट एन बी एन का, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल फंडा यही है इसके अंदर। थ्योरम के स्टेटमेंट में डाउट है तो पूछो। थ्योरम के स्टेटमेंट में क्या नहीं समझा, कौन सा पार्ट ऐसा नहीं समझा? ये और ये सीरीज एक ही है, लेकिन ये देन से पहले वाली जो सीरीज है इसको सिर्फ सीरीज कहा है, और देन के बाद वाली इसी सीरीज को मैंने फोरियर सीरीज कहा है। मतलब ये जो सीरीज है ना, इसको मुझे क्या कहना है कि ये फोरियर सीरीज होगा कब, जब ये इसके ऊपर एफ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है तब। अगर ये सीरीज एफ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करेगी तो ये सीरीज एफ की फोरियर सीरीज नहीं होगी। उसके लिए मैंने एग्जाम्पल भी 2 कराया था। और वहाँ पे स्टेटमेंट का कैसा यूज हो रहा है वो भी बताया था, इसलिए वापस आपको वहीं पे लेके गया था ऊपर स्टेटमेंट के पास प्रॉब्लम में, कि आपको वहां से समझ में आए करके। पूछो अभी स्टेटमेंट में क्या नहीं समझा, डाउट है बताता हूँ, क्या आगे बढ़े। आगे बढ़े। हेलो, Yes, sir. स्टेटमेंट समझ में आया? ठीक है। नाउ लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अब मैं फंक्शन कंसीडर कर रहा हूँ, मेरा एफ ऑफ एक्स क्या है, बिकॉज ये सीरीज क्या है, एफ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है ना, so I can consider f of x equal to a naught by 2 plus summation of n run from 1 to infinity n into cos nx plus bn into sin nx, ऐसा मैं कंसीडर कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म कन्वर्जन होने का मीनिंग क्या, यूनिफॉर्म कन्वर्जन का एक्चुअली मीनिंग क्या है बताओ, यूनिफॉर्म कन्वर्जन का मीनिंग क्या है कि ये क्या है, पहली बात तो ये सीरीज है, सीरीज ऑफ क्या है, सीरीज ऑफ फंक्शंस है ना, cos nx, x का टर्म प्रेजेंट है ना, सीरीज ऑफ रियल नंबर तो है नहीं, रियल नंबर होता तो वहाँ पे x का टर्म होता ही नहीं, x का टर्म यहाँ प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, ये सीरीज ऑफ फंक्शन है। तो सीरीज ऑफ फंक्शन है तो ये कहीं ना कहीं कन्वर्ज करेगी या फिर डाइवर्ज करेगी, ठीक है। तो अगर कहीं ना कहीं कन्वर्ज करेगी तो किसी न किसी फंक्शन पे कन्वर्ज करेगी ना, तो फंक्शन पे कन्वर्ज कर रही है, तो अब यहाँ पे क्या गिवन है कि ऑलरेडी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है, ये गिवन है। तो इसका मतलब क्या है, ये जितने भी सीरीज है एंड रन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये सीरीज जो है एफ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो वैल्यू है, सीरीज की वैल्यू और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दोनों सेम है, मतलब एफ ऑफ एक्स इज सेम है, मतलब ये जो सीरीज ऑफ फंक्शंस बनेंगे आपके f1 f2 f3 सो ऑन, जो जितने भी आपके फंक्शंस बनेंगे यहाँ पे एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये सब f के ऊपर क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, मतलब f और ये सीरीज आपको एक ही जैसी दिखाई देगी, अलग अलग नहीं दिखेगी। एफ और ये सीरीज आपको क्या आएगी, एक ही जैसी दिखाई देगी। इसका सिंपल मीनिंग है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का सिंपल मीनिंग बता रहा हूँ मैं, कि कोई सीरीज एफ पे यूनिफॉर्म कन्वर्ज करती है, इसका मतलब क्या होता है कि वो सीरीज जो है,
सीरीज जो है एफ के ऊपर क्या करती है, ओवरलैप करती है, मतलब दोनों एक ही जैसे दिखते हैं करके, दोनों एक ही जैसे दिखते हैं। मतलब आप कोई सर्कल कंसीडर करो या कोई भी पैराबोला कंसीडर करो, तो सर्कल के ऊपर आप बहुत सारे सर्कल ड्रॉ कर दो इन्फिनिटली मेनी, उसी के ऊपर ओवरलैप, और पैराबोला के ऊपर भी आप बहुत सारे पैराबोला ड्रॉ कर दो, तो दोनों एक ही जैसे दिखेंगे ना, समझ में नहीं आएगा ना, दोनों एक ही जैसे दिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो क्या हो रहा है कि सीरीज जो है एफ पे यूनिफॉर्म कन्वर्ज कर रही है। हेलो, मैं आपको, अभी टाइम ओवर हो गया है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर वापस एक्सप्लेन करूंगा ये थ्योरम का स्टेटमेंट, ठीक है? उसमें थोड़ा डायग्राम बना के एक्सप्लेन करूंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ तक इतना समझ में आया क्या? यहाँ तक प्रॉब्लम तक समझ में आया था क्या? हेलो स्टूडेंट, यस सर। अभी इसके ये जो थ्योरम है इसका प्रूफ मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? अभी टाइम हो गया है, चलेगा ना? हाँ, तो मैं गूगल क्लासरूम में मेरे वीडियो लेक्चर्स डाल देता हूँ, वहाँ से आप लिंक भी भेज देता हूँ आप लोगों को, वहाँ से आप देख लेना। ओके सर। हाँ ठीक है, और जो भी डाउट वगैरह है मुझसे पूछते जाओ, मैं एक्सप्लेन करते जाऊँगा, ठीक है? ओके सर। हाँ, Can आप we बोलिए, let बोलिए। can we let हाँ बोलिए। can we let the meeting? वॉइस नहीं आ रही बराबर मेरे तक, हिंदी में बोले जरा, समझ में आएगा। Left करें सर मीटिंग? हाँ हाँ हाँ, हो गया है। ओके सर। क्लास में कितने स्टूडेंट बचे थे? क्लास में कितने बचे? सब चले गए, अभी लिफ्ट हो गए।